पास राजेश जी ने भेजा था, और एक लोग और थे जिन्होंने भेजा था, नाम मुझे नहीं क्लियर है, सौरभ जी ने शायद भेजा था। तो सिर्फ 2-4 लोग ही भेजे, बाकी और बाकी लोग कहाँ थे भैया? और आप लोगों का नोट्स मेरे व्हाट्सएप पे नहीं आया, ग्रुप में नहीं आया, क्या दिक्कत आ रही है? तो कोई बात नहीं, जितने लोगों ने नहीं भेजा है वो लोग भेज दीजिएगा। और बेसिकली जो आज की मीटिंग है उसको हम ऐसे स्टार्ट करेंगे कि जो कल फर्स्ट कॉल पे लिखाया था, सारे टच पॉइंट्स लिखाए थे, टच पॉइंट किसको किसको याद है, कोई एक को अनम्यूट करेंगे हम और उनसे हम सारी चीजें क्लियरिटी लेंगे। किन लोगों को जो हम 8 टच पॉइंट लिखवाए थे वो 8 टच पॉइंट याद है? एनीवन? राजेश जी सामने दिख रहे हैं, किशोर जी सामने दिख रहे हैं, धीरज जी सामने दिख रहे हैं, और राजेश कुमार जी दिख रहे हैं मुझे, सौरभ जी दिख रहे हैं, उत्सव जी दिख रहे हैं। उत्सव जी कल आप मीटिंग से रिमूव हो गए थे लास्ट टाइम, और आगे से बात ध्यान में रखिएगा। विशाल जी मीटिंग को लॉक कर दीजिए, विशाल सर, जिससे कोई इस मीटिंग में न दोबारा आ पाए और न बाहर निकल पाए, और बाहर निकलता है तो फिर दोबारा एंटर न कर पाए। अमन राज जी और समीर जी, ठीक है, अभी लोग आप लोग कैमरे पे हो, और प्रिंस कुमार जी अभी कैमरे पे आ जाइए, राणा प्रताप सिंह सर। तो डेफिनेटली आज हम बात करने वाले हैं कि किनको ये टच पॉइंट याद है 8, वो 8 टच पॉइंट को एक लोग को हम अनम्यूट करेंगे, वो 8 टच पॉइंट कौन बता सकता है, किसको अभी क्लियर है? एनीवन? हैंड रेज कर लीजिए, हैंड रेज कर लीजिए, हैंड रेज का ऑप्शन है आपके पास, मैं एक को अनम्यूट करूंगा, आप लोग हैंड रेज कर लीजिए। धीरज सर मुस्कुराइए मत, सामने देखिए और दूसरी जगह पे ध्यान मत लगाइए। धीरज कुमार जी मेरी आवाज जा रही हो तो आपको? धीरज कुमार जी कहीं और बिजी हैं, मीटिंग में नहीं। ओके कोई हैंड रेज नहीं कर रहा है, किसी को नहीं याद है क्या? संतोष सर हैंड रेज कर रहे हैं। संतोष सर, आप संतोष सर को अनम्यूट किया जाए, और हर सर अनम्यूट करिए संतोष सर को, जिससे संतोष सर 8 टच को अनम्यूट। ओके, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग संतोष सर, वेरी गुड मॉर्निंग। कल तो मैं थोड़ा लेट से आया था, लेकिन मैं जो नोट किया था, पहला पॉइंट होता है सोशल मीडिया पे जो वीडियो होता है जी, तो पहला तो वो हो गया कि वो वीडियो डाला, वो वीडियो कस्टमर देखा, उसके बाद फॉर्म फिल किया, फॉर्म फिल करने के बाद लीड मेरे पास आता है, फिर हम बस सिर्फ 2 बताएंगे आप, है ना? ठीक है, कस्टमर ने सोशल मीडिया पे सबसे पहले टच पॉइंट होता है, वो वीडियो दिखता है, दूसरा वो फॉर्म फिल करता है, बस। और सेकंड में अनम्यूट करना चाहूंगा किशोर जी को अनम्यूट किया जाए सर। किशोर जी तीसरा टच पॉइंट क्या है हमारा? किशोर जी को अनम्यूट कर दीजिए हर सर। अनम्यूट कर लीजिए पहले किशोर सर। किशोर देख रहा हूँ, किशोर सर है कहाँ? मिलाप किशोर जी, मैं अनम्यूट आस्क टू अनम्यूट का ऑप्शन मुझे को होस्ट बना दीजिए सर, जिससे मैं मतलब कि लोगों को एक्सेस। हेलो, हाँ जी किशोर जी। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। थर्ड ये टच पॉइंट है कि कस्टमर को हम कनेक्ट करते हैं और उससे व्हाट्सएप पे उससे हाई लेते हैं, उसके बाद फिर उससे हम कुछ ना, मैंने एक पूछा, एक क्या है, कॉल पे बात करते हो राइट? नहीं सर, मैं ये संतोष सर से आगे का बता रहा था। हाँ, संतोष सर के आगे उन्होंने फॉर्म फिल कराया, तो करने के बाद हमारे पास कस्टमर ने कॉल किया, राइट? कस्टमर ने कॉल किया और कस्टमर को कॉल किया, हाँ ठीक है, बस कस्टमर को व्हाट्सएप पे लिया। हाँ बस कॉल पे आपने बात किया, ये आपका तीसरा टच पॉइंट है। चौथा टच पॉइंट मैं धीरज सर से जानना चाहूंगा, चौथा टच पॉइंट क्या है सर? धीरज सर, धीरज कुमार सर को अनम्यूट कर दीजिए जी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग जी जी जी। चौथा टच पॉइंट है सर, जो अपना जो जिससे आप बातचीत करके उसको अपना व्हाट्सएप पे लाना। बिल्कुल, आप म्यूट कर लीजिए। सौरभ जी
हाँ सौरभ जी, 5वां टच पॉइंट क्या है? सौरभ जी को अनम्यूट करिए। उसकी इंक्वायरी से रिलेटेड वीडियो सेंड करना। उसके इंक्वायरी से रिलेटेड वीडियो सेंड करना, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आप राजेश कुमार जी को अनम्यूट करिए। नेक्स्ट टच पॉइंट क्या है राजेश कुमार जी? सर मीटिंग में लाना। मीटिंग में लाना, बहुत अच्छी बात। अपने आप को म्यूट कर लीजिए। समीर सर को अनम्यूट करिए। फॉलो थर्ड पार्टी अप्रोच करना। फॉलो थर्ड पार्टी अप्रोच करना। नेक्स्ट हमारे पास अमन राज जी हैं। अमन राज जी, लास्ट पॉइंट क्या था हमारा? अमन राज जी को अनम्यूट करिए। लास्ट पॉइंट क्या था हमारा? अमन सर शायद ज्वाइन नहीं कर पाए थे कल क्लास को। अच्छा अमरेंद्र सर कुमार, कल मैं था नहीं। अमरेंद्र कुमार जी क्लोजिंग। वेरी गुड वेरी गुड। अब 8वां टच पॉइंट है अपना, फटाफट एक लोग चैट बॉक्स में डाल दीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। जो मैंने कल जो बताया था आपको, अपने आप को म्यूट कर लीजिए सभी लोग। मैंने कल बताया था आपको 8 टच पॉइंट। 8 टच पॉइंट क्या है? कस्टमर से हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं। किसी का बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है, अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज सभी लोग। ओके, तो 8 टच पॉइंट मैंने बताया था। पहला, हम गलती इसी 8 में करते हैं, और अगर 8 में गलती करते हैं तो हमारा रिजल्ट नहीं आता। तो सबसे पहले जो यहाँ गलती नहीं होती, कस्टमर ने वीडियो देखा, फॉर्म को फिल किया, ये दो टच पॉइंट हो गए। पहले कस्टमर ने सोशल मीडिया पे वीडियो देखा। दूसरा टच पॉइंट होता है उसने फॉर्म फिल कर दिया, नहीं लीड आ गई हमारे पास। लीड आने के बाद तीसरा जो टच पॉइंट होता है वो कॉल का होता है। अब जब कस्टमर को कॉल पे बात करते हो तो चौथा टच पॉइंट होता है व्हाट्सएप पे कस्टमर को लेकर आते हो। व्हाट्सएप पे लाने के बाद 5वां टच पॉइंट होता है कि इन्फॉर्मेशन वीडियोज आपने सेंड की। इन्फॉर्मेशन वीडियो सेंड करने के बाद आपने उसको मीटिंग में बैठाया। मीटिंग होता है हमारा, फिर उसके बाद आपने थर्ड पार्टी अप्रोच दिया, फिर क्लोजिंग हो गया। तो 8 टच पॉइंट मैंने लिखवाया था कल, तो मैं इसको समराइज कर दिया। अभी आप लोगों ने भी बताया तो अच्छा लगा कि आप लोग प्रैक्टिस करके आए हैं। तो सबसे पहली चीज, ये 2 पॉइंट में गलती नहीं होती, लेकिन तीसरा पॉइंट जो है कॉल, अगर कॉल खराब हुई तो ये 8 पॉइंट ही खराब हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो कल मैंने कॉल सिखाया था आपको। कल मैंने कॉल सिखाया था। मैंने तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट कवर किया था। कॉल पे कैसे बात करनी है ये मैंने सिखाया था, और व्हाट्सएप पे लाना कैसे है ये मैंने सिखाया था। और आज 5वां पॉइंट का बारी है, यानी इन्फॉर्मेशन वीडियो। अब देखो गलती कहाँ पे होती है, ध्यान से समझिएगा। किशोर जी, सौरभ जी, संतोष सर, धीरज सर, उत्सव सर, गलती कहाँ पे होती है? हम लोग ना उसको वीडियो कौन सा सेंड कर देते हैं। इन्फॉर्मेशन आईबीसी की वीडियो हमें सेंड करनी है, हमने यूट्यूब से लिंक उठाया और लिंक भेज दिया। पहली गलती कर दिया हमने। अब लिंक भेज दिया तो लिंक पे जब कस्टमर गया, वीडियो देखा, तो उसको दूसरी वीडियो दिखने लगी, राजेंद्र सिंह रावत की दिखने लगी, केवल लखानी की दिखने लगी, मेरी दिखने लगी, और बहुत सारे आईबीसी की दिखने लगी। तो वो सबकी वीडियो देखा और आपसे डिस्कनेक्ट होकर वो दूसरे पास कॉल कर लिया। तो सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम टच पॉइंट में, हमारे 5वें टच पॉइंट में, कि हम इन्फॉर्मेशन वीडियो क्या देनी है, कैसे देनी है, आज मैं वो ग्रुप में डाल दूंगा कि वो 5 वीडियो कौन सी है जो आपको भेजनी चाहिए कस्टमर को, जिससे आपका कस्टमर कहीं और नहीं जाएगा, उस वीडियो से उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद वो कस्टमर आपसे कनेक्टेड रहेगा, और मीटिंग में लाना क्या है उसका कंटेंट मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली अभी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कितने लोगों ने कॉल की प्रैक्टिस अच्छी की है। भैया कॉल की प्रैक्टिस अच्छी होगी तभी आगे का पॉइंट कवर करने में मुझे आसानी होगा। तो आज मैं चेक करना चाहूंगा कि कितने लोगों ने अपनी कॉल को प्रैक्टिस किया है, कितने लोगों को पूरा क्वेश्चन, पूरा आंसर, पूरा स्क्रिप्ट याद है जो मैंने कल लिखवाया था, और कितने लोग अच्छे से वो कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो आज स्टेप बाय स्टेप मैं लोगों को अनम्यूट करूंगा। मैं कॉल करके बताता हूँ पहले कॉल पे, फिर उसके बाद आपको मैं देखूंगा कि आपने कितना इम्प्रूवमेंट किया है। तो आज फर्स्ट कॉल मैं लेने वाला हूँ, मैं कॉल करूंगा, कोई भी कस्टमर बन सकता है इसमें से, और मैं कंसल्टेंट बनूंगा और आपको फिर से वो स्क्रिप्ट याद करा दूंगा, और दोबारा उसके बाद आप मेरे साथ कनेक्ट हो, मतलब आपसे मैं कस्टमर बनूंगा और आप लोग आईबीसी बनिएगा। मैं कस्टमर बनूंगा सर। ओके, हर सर कस्टमर रहेंगे। चलिए हर सर, है ना, अच्छे कस्टमर होंगे आप, अकड़ू नहीं होंगे, है ना, एक जेन्युइन लीड में हो, आपको नीड है इस चीज की। और सर आप आज ही मैं एक डीएमटी कॉल पे बात किया हूँ, जस्ट वही मैं बनूंगा। बिल्कुल ठीक है, डेफिनेटली। ओके, मैं कॉल करता हूँ आपको, ठीक है। डन सर। हेलो हेलो, हाँ जी। हर्ष जी बात कर रहे हैं। जी जी, कौन?
मैं आयुष बात कर रहा था सर, डॉक्टर विवेक बिंदा जी की ऑफिस से, बड़ा बिजनेस। हाँ हाँ बताइए सर। आप म्यूट हो गए सर। मीटिंग में है फिर भी लोग कॉल कर रहे हैं यार। मीटिंग लॉक हटाइए ना। आयुष सर आपका आवाज क्लियर नहीं है। मेरी नहीं सर। अभी क्लियर है? क्लियर है सर। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था कि हर सर मतलब क्या कस्टमर हो, चलिए मैं कॉल करता हूँ, कॉल आ गई थी मेरे पास इम्पोर्टेंट। ओके ओके सर कंटिन्यू। हेलो, हर्ष सर बात कर रहे हैं? जी ओके हर्ष जी, मैं आयुष बात कर रहा था, डॉक्टर विवेक बिंदा जी के ऑफिस से, बड़ा बिजनेस से सर। अच्छा हाँ हाँ बताइए सर। हाँ सर, आपने डॉक्टर विवेक बिंदा सर की वीडियो देखी थी सर, आईबीसी से रिलेटेड, क्या जानना चाहते थे आईबीसी के बारे में? सर जानना चाहते थे कि क्या होता है। अच्छा, क्या होता है, थोड़ा मैं बेसिक आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहूंगा हर्ष सर। जी जी बिल्कुल सर बताइए ना। जी सर, आप कहाँ से बात कर रहे हो अभी? मैं सर एमपी से हूँ। मध्य प्रदेश, राइट? जी जी एमपी सीहोर से हूँ सर। सीहोर से हो आप, बहुत अच्छी बात है। सीहोर तो सीहोर में रहकर आया हूँ, अभी काफी दिन पहले मैं सीहोर में ही था। भोपाल के पास सीहोर पड़ता है, बहुत अच्छा है एरिया है सर सीहोर। तो वहीं जी तो जी श्री महाकाल उज्जैन भी आपके यहाँ से दूर नहीं है, राइट? जी जी। बिल्कुल बिल्कुल हर्ष जी, तो अभी क्या क्या करते हो आप? अभी सर कुछ नहीं सर, जॉब या बिजनेस कुछ अच्छा सा मिल जाए उसी के तलाश में हूँ सर। नहीं, अभी क्या करते हो सर? अभी सर प्रेजेंट में कुछ नहीं कर रहा हूँ सर। एक्चुअली मेरा ओला का बिजनेस था सर। ओला में ओके। मेरा कार्ड वगैरह चलता था, तो लॉकडाउन की वजह से वो पूरा का पूरा खत्म हो गया सर। उस समय तो ओला ओके। में अच्छा इनकम था, अच्छा अर्न होता था। बट लॉकडाउन के बाद से मेरा पूरा बिजनेस खत्म हो गया है, मतलब एकदम ना के बराबर कुछ नहीं है सर अब। कार का लोन वोन भी था, उसको भी क्लियर करने के लिए कार बेचना पड़ा। तो मतलब अभी एकदम जीरो पे आ गए हैं। अच्छा अच्छा, जीरो पे आ गए, कोई बात नहीं सर, कोई कोई इशू नहीं है। तो अभी आप रीबाउंस बैक करना चाहते हो, आगे अपने आप को फिर आगे बढ़ाना चाहते हो, राइट? बिल्कुल सर बिल्कुल, क्योंकि बिटिया भी है तो आगे चल के उसके लिए भी देखना होगा ना। बिल्कुल, तो डेफिनेटली देखना करना होगा हर पड़ेगा सर। सर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप जो सोच रहे हो कि कैसे आपको आगे बढ़ना है और लोग अपने जीवन में सर ये परेशान नहीं होना है, भगवान ने आपको एक चुनौती दी है कि आपको आपने आपका बिजनेस खत्म हो गया, लेकिन आपके अंदर जुनून है, और जिसके अंदर जुनून होता है ना, वो कुछ भी खड़ा कर सकता है, सब कुछ खत्म होने के बाद भी, राइट है? तो हर सर सैल्यूट है आपके इस डेडिकेशन को। तो आपका पर्पस क्या है सर? आप मतलब बिजनेस करना चाहते हो या जॉब करना चाहते हो? सर अब देखिए, क्या किसी भी तरह का बिजनेस करेंगे सर उसमें इन्वेस्टमेंट आएगा आएगा ना सर। अब डेफिनेटली आएगा सर, कोई भी। इन्वेस्टमेंट की मेरा अभी सर मतलब सच बताऊं ना तो मैं चाह के भी इन्वेस्टमेंट अभी नहीं कर पाऊंगा। इस वजह से सोच रहा हाँ। हूँ कि कुछ ऐसा दिख जाए जो इन्वेस्टमेंट भी हो, तो मतलब थोड़ा बहुत हो जहां से हम कर सके कुछ इधर उधर करके, है ना। और जॉब मिल जाए तो और भी अच्छी चीज है, वहां से मेरा कैपिटल हो जाएगा और वहां से फिर मैं बिजनेस करूंगा। ओके, डेफिनेटली सर। अभी देखिए बिजनेस में ना होता है थोड़ा बहुत, आप बोल रहे हो कि थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो थोड़ा बहुत इन द सेंस अगर बिजनेस की बात की जाए तो थोड़ा बहुत होता है लगभग 80-90 हजार रुपए। थोड़ा बहुत अगर आप बिजनेस कोई भी स्टार्ट कर रहे हो, आप 5 कीमती भी डालोगे तो लगभग 70,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। 50-60 हजार रुपए खर्च करना पड़ेगा, तभी आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और रही आपकी जॉब की बात,
तो जॉब के लिए आज लोग स्किल्स देखते हैं कि स्किल्स क्या है इस बंदे के अंदर जिसकी वजह से मैं इसको हायर करूं, है ना। तो जॉब भी एक जी सर, मैं आपको बता दूं सर, मुझे आईटी फील्ड का बहुत अच्छा मतलब एक्सपीरियंस है। पिछले 2-3 साल का एक्सपीरियंस है सर आईटी फील्ड में, तो मैं आईटी फील्ड को अच्छे से कवर कर सकता हूँ। आईटी फील्ड को आप अच्छे से कवर कर सकते हो, लेकिन ये आपको कहीं शो करना पड़ेगा, कहीं निकलना पड़ेगा आपको, जहाँ पे आईटी लोगों का काम है। जैसे आपको दिल्ली जाना पड़ेगा या आपको बेंगलोर जाना पड़ेगा, जहाँ पे आईटी हब है, वहां पे लोग आपको जॉब दे सकते हैं, राइट है। लेकिन अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस के लिए सर आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आप 50-60 हजार का बजट बनाना पड़ेगा हर चीज, राइट। हाँ सर, 50,000 तक देख सकते हैं, क्योंकि बताया मेरे पास कुछ नहीं सर, मेरा घर भी चल रहा है ना सर, तो मैं घर का बड़ा बेटा हूँ सर, तो सारा चीज मुझे ही देखना होता है। छोटा भाई है तो वो अपना बिजनेस करता है, उससे थोड़ा बहुत मदद होता है। तो घर भी मुझे ही देखना होता है, बीवी है, बच्चे हैं, पिताजी हैं, बुजुर्ग हैं, उनको भी देखना होता है। तो घर जो है सर ना, अभी मैं हर महीने बोरो करके घर चलाता हूँ। ओके। तो सर परेशानी बहुत है, तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट सर 50 मेरे लिए 50 लाख के बराबर है सर। नहीं बिल्कुल सर, इन्वेस्टमेंट आपका 50 लाख के बराबर हो सकता है, क्योंकि आप जिस परिस्थिति में, इस परिस्थिति से निकलने के लिए आपको बहुत अभी पैसे की नीड है, जरूरत है, तभी आप आईबीसी के बारे में देख रहे हो, राइट है सर। मैं देखता रहता हूँ सर ऑनलाइन कुछ ना कुछ कि वैसा कुछ मिल जाए, क्योंकि डिजिटली मैं करना चाहता हूँ, मैं मुझे नॉलेज है उसके बारे में, तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। और दूसरी चीज सर, विवेक बिंद्रा सर से मैं पर्सनली मिला भी हूँ सर एक सेमिनार में, अप्रोक्स 2019 या 2020 लॉकडाउन से पहले ही मिला था सर। LIC वालों ने कुछ मीटिंग सेमिनार करवाया था, भोपाल में ही हुआ था। अच्छा। हाँ, तो वहां पे मैं मिला भी था सर से, तो उनका मोटिवेशन एनर्जी तो अलग ही लेवल का होता है सर। बिल्कुल सर, डेफिनेटली आप सही कह रहे हो। बिल्कुल मैं समझ गया सर। मतलब कि अभी मैं आपको बताऊं तो अब जब डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की वीडियोस आपने उनसे पर्सनली मिला है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की वीडियोस आप देखते ही होंगे, तो उनसे तो आपको मोटिवेशन मिला है कि आप जीवन में फिर से बाउंस बैक करो, राइट है सर। तो अभी आपका मेन पर्पज है आईबीसी बनने, अभी आपका मेन पर्पज है आईबीसी बनने के लिए, राइट, कि आप पैसा कमा सको। जी 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 बिल्कुल सर, मैं आपको आईबीसी के बारे में बताऊं हर्षजी थोड़ा सा। तो आईबीसी में क्या होता है, आईबीसी डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की एक मिनी फ्रेंचाइजी है। फ्रेंचाइजी का मतलब समझते हो आप? समझते हैं। जी जी, फ्रेंचाइजी का मतलब होता है कि जैसे बहुत सारे, फ्रेंचाइजी का मतलब आप समझते हो कि उसी प्रकार से ये मिनी फ्रेंचाइजी है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की। तो एक शाखा है, आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की शाखा लेनी होती है। लेकिन इस शाखा के बारे में जानकारी लेने के लिए आईबीसी में करना क्या होता है, कैसे इनकम होती है, कैसे आप ग्रो करते हो, इस जानकारी के लिए सर आपको 1 घंटे से 1.5 घंटे का समय निकालना पड़ेगा। क्या समय निकाल सकते हो सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल, अभी तो खाली बैठे हैं। जी बिल्कुल, ओके सर। तो मैं आपको बताऊं कि हमारे एक्सपर्ट द्वारा हमारी एक वेबिनार, जूम एप्लीकेशन पे एक वेबिनार होता है। उस वेबिनार में आपको 1.5 घंटे में हम प्रेजेंटेशन के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं कि आईबीसी क्या है, कैसे काम करना है, कैसे आपकी इनकम होती है, कितना रुपए आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप हमारे एक्सपर्ट्स देते हैं। तो भी आपको 2 काम करना है हर्षी। ओके, क्या करना है सर? पहले तो मेरा नंबर सेव करना है, आयुष तिवारी बड़ा बिजनेस के नाम से। क्या नंबर सेव करोगे आप मेरा, क्या नाम सेव करोगे? आयुष बड़ा बिजनेस के नाम से सेव करूंगा। जी, आयुष बड़ा बिजनेस के नाम से नंबर सेव कर लीजिएगा और व्हाट्सएप पे मेरे व्हाट्सएप पे अपना नाम और एरिया का पिन कोड भेज दीजिए हर सर। चलिए ठीक है सर, ओके। नाम और एरिया का पिन कोड जरूर भेज दीजिएगा, जिससे मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे पाऊं। और रात में जो हमारी 7:50 से 8:30 बजे की जो मीटिंग, 9:30 बजे तक जो मीटिंग होती है, उसको जरूर ज्वाइन करना है आपको। और मीटिंग खत्म होने के बाद ही तुरंत मुझे कॉल बैक करके मुझसे कनेक्ट करना है, जिससे मैं और जानकारी आपको प्रॉपर ढंग से दे पाऊं। ठीक है सर? ओके सर, ओके, मैं करता हूँ सर व्हाट्सएप। हाँ हर्ष जी, मेरा नंबर सेव करिएगा आयुष बड़ा बिजनेस के नाम से, और भेजिए अपना नाम और एरिया का पिन कोड। ओके सर? जी जी, ओके सर, ओके। ओके हर्ष जी, नमस्कार। नमस्कार सर। एकदम सेम एज इट इज मैंने भी किया था, लेकिन आपने मीटिंग के लिए इनवाइट किया ना सर, मैंने उसको वीडियोस और PDF के लिए इनवाइट किया, व्हाट्सएप पे बुलाया, ठीक है।
लेकिन कस्टमर से बात किए हुए लगभग 1.5 घंटा हो गया, अभी तक उनका रिप्लाई नहीं आया सर व्हाट्सएप पे। क्या किया जाए इसके लिए आगे? देखिए रिप्लाई नहीं आया तो उनको क्या आपने जो मैंने अभी पूछा आपसे बीच में कि अच्छा तो आपको नीड कितना है, अभी आपने उनकी नीड जानी, उनको मैंने मोटिवेट किया, उनको मैंने बाउंस बैक के लिए बताया कि बहुत लोगों की जिंदगी में ऐसा होता है, आपको पैसे की नीड है तभी आप आईवीसी के बारे में, क्या ये सारी चीजें आपने उनके साथ इम्प्लीमेंट की थी? बिल्कुल सर, बिल्कुल किया था सर, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मैं आपको पर्सनली शेयर भी करूंगा। हाँ तो आप पर्सनली भेजिएगा तो मैं देखूंगा गलती कहाँ है, तभी वो सुनने के बाद ही समझ में आएगा कहाँ गलती किया आपने, है ना? और ओके बहुत सारे सर, लोग ऐसे ओके। और बहुत सारे लोगों को जो इतनी प्रॉब्लम होती है ना, जो जो इतना ज्यादा बोरो करके या जितना इतना ज्यादा घर चला रहे हैं, तो जब आप उनको पैसा बता देते हो ना शुरुआती दौर में, तो वो उससे डर डर कर भी मैसेज नहीं करते कभी-कभी। तो ऐसा भी होता है। मैंने ना तो सर, मैंने व्हाट्सएप उनको एग्जैक्ट पैसा नहीं बताया, मैंने बताया सर देखो बिजनेस है तो छोटा मोटा भी तो इन्वेस्टमेंट तो लगना ही लगना है ना। अब वो आप ये उस वर्क पे डिपेंड करता है ना कि आप उसको पहले देखोगे समझेंगे, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि हाँ इन्वेस्टमेंट क्या है नहीं है, किस तरीके से किया जाए नहीं किया जाए। मैंने बस ऐसे ही बताया बिल्कुल, था, एग्जैक्ट नहीं बताया था। चलिए रिकॉर्डिंग मुझे शेयर करिएगा तब मैं आपको गाइड करूँगा और यहाँ पे सभी लोग उससे उससे जो भी गलतियाँ निकलेंगी नोट डाउन करके आप लोगों को बता दूँगा, ठीक है? ओके हर्ष सर? ओके सर, कंटिन्यू। ओके। तो अभी का आप लोगों ने कॉल फ्लो सुना, क्या कॉल जैसे मैंने वहाँ आज कल लिखवाया था ये सेम कॉल वैसी थी, कॉल में कुछ गलती आपको दिखी? ओवरऑल मैं फीडबैक लेना चाहूँगा, कॉल में कहीं कुछ गलती थी? कॉल को वो एकदम स्क्रिप्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना है, लेकिन अपने हिसाब से अपने दिमाग से। जी राजेश कुमार जी कुछ बता रहे हैं आप। जी नहीं, कुछ लिखा नहीं, ठीक लगा, अच्छा चला। संतोष जी कुछ कह रहे थे आप? बिल्कुल सर, मैं यही कहना चाह रहा था सर कि गुरु ये तो हो गया आईना दिखाने वाली बात। मतलब मैं जो समझता हूँ सर कि जो आपने स्क्रिप्ट दिया था उसमें से एक आध दो स्क्रिप्ट आपने छोड़ी एज ए सिचुएशन। जैसे हम लोग कोई गाड़ी सीखते हैं तो ड्राइविंग का सारा एक्सपीरियंस हो जाता है, बट कहाँ पे ब्रेक लगाना है, कहाँ पे टर्निंग पे किस स्टीयरिंग घुमाना है, वो प्रेजेंट ऑफ माइंड और प्रेजेंट ऑफ सेंस से काम किया जाता है। तो सर वैसे कोई बिल्कुल। भी कमी इसमें हमको नजर नहीं आया, और जो स्क्रिप्ट था एज इट इज आपने उसको फॉलो किया, जहां जिसको छोड़ना था उसको आपने इग्नोर किया, कोई दिक्कत नहीं। बट आपने जो हम लोगों को बताया वो एज इट इज फॉलो करा सर। बिल्कुल संतोष सर, बहुत अच्छा आपने रिप्लाई किया। तो देखिए अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड भी यूज करना है। कभी कस्टमर बोलेगा सर कमाता नहीं था, फिर कहाँ दिमाग मतलब आयुष सर ने बताया भैया कि इनकम कैसे जानूं मैं इसकी। तो जब कस्टमर कुछ कमाता है नहीं तो उसको आपको निकालना पड़ेगा, उसको और आपको डिडीप करना पड़ेगा। और जब तक डिडीप आप नहीं करेंगे तब तक आप उसको नहीं जान पाएंगे उसकी नीड क्या है। और सबसे पहली चीज हमें क्या पकड़नी है भैया, पैसा पकड़ना है कि भैया कितना पैसा है। अभी अभी जब पैसा पकड़ना सीख जाओगे ना तो मैं आपको रेटिंग बता दूंगा कि लीड की स्कोर स्कोर रेटिंग कैसे करना है। आज मैं वो सिखाने वाला हूँ। तो पहले डेफिनेटली स्कोर रेटिंग कैसे करना है, लीड को रेट कैसे देना है, कितना रेट 5 स्टार रेटिंग देना है, 3 स्टार देना है, 2 स्टार देना है, तो मैं सिखाऊंगा आपको। तो अभी सबसे पहले हम कॉल प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, और आप हैंड रेज किए, किशोर जी कुछ बोलना चाहते थे आप मेरे कॉल को लेकर। अनम्यूट कर लीजिए, आस्क टू अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया मैंने आपको। नहीं सर, वो बहुत पहले का हैंड रेज किया हुआ था, जो फर्स्ट टाइम जो 5 टच पॉइंट बताने थे। समीर जी और शंकर कामत जी, आप लोग वीडियो पे नहीं है, वीडियो पे आ जाइए। शंकर कामत जी वीडियो पे आ जाइए। जी हाँ किशोर सर बाइक कुछ ड्राइव कर रहे हैं सर, थोड़ा बाइक पे हैं सर इसीलिए। अरे शंकर सर बाइक ड्राइव कर रहे हो आप, कहीं बैठ जाओ अच्छे से किसी दुकान पे और मीटिंग का पहले अटेंड कर लो। जब आपको पता है कि 12 बजे से मीटिंग्स होती हैं तो आप लोग ट्रेवल क्यों करने लगते हो? चलिए कोई बात नहीं। जी किशोर जी कुछ कह रहे थे आप। हेलो। जी जी। नहीं सर, कॉल आपका बिल्कुल वही था जो पैटर्न आपने राइट डाउन कराया था, सेम पैटर्न था। और जैसा कि संतोष सर ने कहा कि हाँ कुछ कुछ अपने आईक्यू भी इस्तेमाल करना है कि कस्टमर को, किस कस्टमर को कैसे
थोड़ा सा घुमाएं, वो जी उसको पैसे पर लाना और तो कुछ भी इन्वेस्टमेंट के लिए उसको एग्री कराने वाली बात, ये बिल्कुल सही थी। हम्म। देखिए अब बहुत सारे लोग ये देते हैं मुझे बाद में, अभी मैं पिछला मीटिंग लिया हूँ 7 बजे 100-150 लोगों की, तो वो लोग बोलते हैं सर कि कस्टमर जो होता है ना फोन नहीं उठाता कॉल के बाद। तो सबसे पहली चीज, अगर फर्स्ट कॉल पे ही उसको नहीं पता चलेगा कि इन्वेस्ट करना है, फर्स्ट कॉल पे भी उसकी नीड आपको नहीं पकड़नी है, उसकी नीड अगर आप नहीं डीप कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली कस्टमर आपसे कनेक्टेड नहीं होगा, फोन नहीं उठाएगा। बहुत सारे ऐसे कहानी बात नहीं, वो खुद दोबारा से खुद ही कॉल करते कि आयुष सर से बात करनी है, दोबारा से वो खुद ही कॉल करेंगे, आपको उनको कॉल नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे कस्टमर को कैसे डीप करके कनेक्ट किया जाता है वो सिखाऊंगा मैं आपको। तो आप पहले फर्स्ट कॉल सीख लीजिए, उसके बाद तो अभी हमारे पास 8 पॉइंट है कवर करने के लिए। अभी तो हम तीसरे पॉइंट पे फंसे हैं, तो तीसरे पॉइंट को अच्छे से जब तक नहीं क्लियर करेंगे तब तक हम चौथे पॉइंट पे नहीं जाएंगे। तो तीसरे पॉइंट जी को सर, कवर करने राइट। के लिए अब मैं कस्टमर बन रहा हूँ और आज सभी लोगों को आईबीसी बनना है। तो हर सर आपको काम क्या करना है कि सबको एक-एक करके अनम्यूट करना है, जिससे मैं सबसे आज मैं कस्टमर बनूँगा और देखता हूँ कितने लोगों ने, आपका टेस्ट होने वाला है अभी, और जितने लोग गलती करेंगे उनका नाम अलग से लिखिएगा। ओके सर, मैं 1 बाय 1 करता हूँ। हुँ, सबसे पहले जो मुझे नाम दिख रहा है वो है सर सुशांत सर का। हुँ। सुशांत सर को रहने देते हैं सर, अमन सर से स्टार्ट करते हैं। अमन सर कल मीटिंग ज्वाइन नहीं किए थे, क्या किया जाए सर? सर मीटिंग नहीं जॉइन किए थे, सर को रिमूव कर दीजिए और इनको भेजिए वो जो स्क्रिप्ट मैंने आपको कल व्हाट्सएप पे दी थी, बोलिए इसका प्रैक्टिस करके आएँ, नहीं तो रहने दीजिए मीटिंग के अंदर, जिससे ये सुने लोगों को और जाने। और कल से मीटिंग को अगर नहीं जॉइन करेंगे टाइमली और नहीं रहेंगे तो रिमूव कर दीजिएगा। ओके सर, ओके ओके। अगला हमारे साथ अमरेंद्र जी हैं, तो मैं अमरेंद्र जी को अभी अनम्यूट कर रहा हूँ सर। जी। अमरेंद्र जी अनम्यूट करिए। गुड। हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग सर सब लोगों को अभी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग अमरीन जी, कैसे हो आप? बस बढ़िया सर, आप बताइए। अच्छा, एकदम बढ़िया कोई है। को जी। प्रैक्टिस शुरू करने से पहले मैंने अभी हैंड रेज किया था। मेरा एक सवाल है कि अगर प्रोस्पेक्ट कुछ नहीं करता है, हाँ, हेलो, हाँ, तो क्या हाँ, उसका हाँ, हाँ। गोल जानने के लिए उसके साथ डीप में जाना ज़रूरी है पहला चीज़, और अगर जाएँ तो कितना अंदर जाएँ? बस इतना अंदर जाएँ कि वो एग्री कर दे कि हाँ, पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अच्छा, अच्छा। मतलब उस समय इतना ये थी जो हमारा स्क्रिप्ट है उससे थोड़ा हटना पड़ेगा ना उसके लिए थोड़ा-सा? हाँ। बिल्कुल हटना पड़ेगा, अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। हर चीज़ तो हुँ, नहीं हुँ। लिखाई जा सकती ना, सर कुछ नहीं, दिमाग नहीं, भी तो नहीं, यूज़ नहीं, करना बिल्कुल नहीं, पड़ेगा। वही मैं कह रहा हूँ। जी, ठीक है, शुरू करते हैं सर। ओके। अ, हेलो, हेलो, मेरी बात अभय सर हैं? नहीं, अभय सर नहीं, कौन-सा सर हैं? सॉरी, आयुष तिवारी। आयुष सर। हाँ, आयुष सर नमस्कार। नमस्कार जी। आयुष सर, मैं अमरेंद्र कुमार बोल रहा हूँ, बड़ा बिज़नेस की टीम से, विवेक बिंद्रा सर जी की टीम से। कैसे हैं सर आप? बढ़िया हूँ सर, बढ़िया हूँ। सर, जी, आपने बताइए। जैसा मैं देख पा रहा हूँ, कल आपने फेसबुक पे क्वेरी रन की थी, अपना नाम नंबर डाला था, उसके रिस्पेक्ट में आपको कॉल किया है। बताइए सर, क्या जानना चाहते हैं आप? कुछ नहीं जानना चाहता मैं, फ़ोन रखो आप। ऐसे बात करोगे? मैंने कल क्या लिखवाया था, आप क्या बात कर रहे हो? मैं आप प्रैक्टिस नहीं करके आए, फेसबुक पर नाम नंबर डाला था, ये क्या, ये बोलने वाली चीज़ है? वो तो मैंने डाला ही। आप मतलब जो एग्ज़ैक्टली जो बोलना है वो बोलिए, गलती करोगे तो मैं रिमूव कर दूँगा। गलती मत करिए, सही पहले इसको सुधारिए। ठीक कॉपी है। आपने कल वो नोट डाउन किया था कि नहीं अमरेंद्र सर? हाँ, नोट किया था सर। तो उसको देखकर बोलिए ना क्या दिक्कत है? देखकर बोलिए, अभी अभी यहाँ सर पे को अभी एक्चुअली सर मैं बाहर निकला हूँ, हर्ष सर को भी बोला था मैंने कि अभी मैं बैठ के मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, अभी कुछ है नहीं, पेन है मेरे पास, पेपर है, लेकिन कॉपी नहीं है मेरे पास अभी तो घर पे है। चलिए संतोष जी बताएँगे अभी आपको कि बोलना क्या था। संतोष जी बताइए आपको बोलना क्या था सर को? अनम्यूट करिए संतोष जी को, सुशांत सर। जी संतोष जी बताइए सर को बताना क्या था?
जी सर, यहाँ क्या पे बोल रहे वही हैं सर? यहाँ पे इनको जो जब पूछ लिया तो बताना था सर, आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की वीडियो देखी थी, क्या जानना चाहते थे? आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की वीडियो देखी थी, आईबीसी के रिगार्डिंग क्या जानना चाहते थे सर आप? इसको आपको इम्प्लीमेंट करना है अभी तुरंत कॉल में। चलिए कॉल करिए मुझे फिर से। ठीक है, ठीक है। हेलो, हेलो। आयुष सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैं अमरिंदर कुमार बोल रहा हूँ, बड़ा बिजनेस विवेक बिंद्रा सर की टीम से। कैसे हैं सर आप? जी सर, बहुत बढ़िया हूँ सर, बहुत बढ़िया हूँ। सर आपने बिंद्रा सर की वीडियो देखी थी आईबीसी के रिगार्डिंग, बताइए क्या जानना चाहते हैं सर आप? हाँ सर, वीडियो देखी थी सर आईबीसी के बारे में। वो बता रहे थे कि 1 से 5 लाख रुपए कमा सकते हैं सर। वही जानना है, मैं इंटरेस्टेड हूँ कि कैसे लोग इतना पैसा कमा रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सब कुछ बताएंगे आईबीसी के बारे में आपको हम। उसके रिगार्डिंग जी। सर कुछ बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछने, बेसिक जानकारी लेनी थी आपसे। सर इसे कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप? सर वैसे तो मैं बताऊँ तो मैं लखनऊ से बात कर रहा हूँ सर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। अच्छा सर, लखनऊ उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं सर। बिल्कुल, बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया शहर है सर लखनऊ। जी, जी, जी। जी, बिल्कुल बढ़िया शहर है लखनऊ। और मैं जानना चाहूँगा सर कि आप करते क्या हैं सर? सर अभी कोचिंग पढ़ाता हूँ सर मैं 10th 11th वालों को। 10th 11th वालों को सर, तो अलग कोचिंग मतलब ले रखा है सर, या मतलब घर में ही, या ऐसा कुछ? नहीं सर, वो मतलब कि मेरे फ्रेंड का कोचिंग है, उसी कोचिंग में मैं एज़ अ टीचर जाके 2 घंटे का बैच ले लेता हूँ 10th 11th का। अच्छा, बिल्कुल, जी। बिल्कुल सर। तो ऐसे मंथली कितना करवाते होंगे सर आप अभी? सर मंथली लगभग 50-60 हज़ार रुपए निकल जाता है आराम से। बहुत अच्छी बात है सर, 50-60 हज़ार रुपए आप कर लेते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है सर कोचिंग वगैरह में? नहीं, कोई कोचिंग वगैरह में प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन एक चीज़ मुझे ये है कि मुझे अपना खुद का बिज़नेस कोई स्टार्ट करना है, जिससे ये आईबीसी बहुत दिन से देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। तो थोड़ा इसके बारे में जानना, अगर ये बिज़नेस अच्छा लगेगा तो इसमें कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि चलो बड़ी कोचिंग अच्छी बात है सर। करना चाहता हूँ। बताइए सर, बताइए सर। हाँ। हाँ, कोचिंग में थोड़ा स्किप करना चाहता हूँ। अच्छा, अच्छा, बड़ी अच्छी बात है सर कि अपना कुछ आप करना चाहते हैं। ये बहुत कम लोगों का माइंडसेट होता है कि जो बहुत कुछ लोग अपना करने की सोचें, और ये अच्छी बात है सर। इसके बाद लक्ष्य कर रहा हूँ सर मैं। हुँ? इसके बाद मैं रुक रहा हूँ सर। इसके बाद आपको पूछना है सर, आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा की वीडियोज़ कब से देख रहे हैं? अच्छा, कंटिन्यू करूँ सर? हाँ, कंटिन्यू करिए। अच्छा सर, डॉक्टर बिंद्रा की वीडियो सर, बिंद्रा सर की वीडियो सर आप कब से देख रहे हैं सर? हाँ सर, काफ़ी दिन से देखता हूँ सर, जब से कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ लगभग 2019 से ही वीडियो देख रहा हूँ सर की। अच्छा, अच्छा, किस तरह के वीडियो आप लाइक करते हैं सर उनके? सर जैसे मोटिवेशनल वीडियो हो गई या कोई बिज़नेस रिलेटेड वीडियो हो गई, कोई केस स्टडी हो गई, तो काफ़ी अच्छी लगती है विवेक सर की केस स्टडी तो बहुत बिल्कुल, अच्छी लगती है। जी। बिल्कुल, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ आपको सर कि हाँ, आप बिज़नेस माइंड की एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आपका दिमाग हो रखा है। ये बड़ी अच्छी बात है आपके लिए। ठीक हाँ, है सर? हाँ। जी, जी, जी। प्रैक्टिस नहीं की हो सर मुझे अमरेंद्र भाई प्रैक्टिस आप? की ज़रूरत है। प्रैक्टिस की ज़रूरत है प्रैक्टिस अभी मुझे। हाँ, प्रैक्टिस नहीं की हो ना, ये सबसे गलत चीज़ होती है। अपने आप को शीशे के सामने रखकर प्रैक्टिस करने के लिए बोला था कल मैं। चलिए कोई बात नहीं, प्रैक्टिस नहीं किया, इसको सुधारिए, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होगी, लीड्स खराब हो जाएँगी। इसलिए अभी नहीं सर, सुशांत सर 24 घंटे में आपको दिख जाएगा सर कल। ठीक है, सुशांत सर इनका नाम अलग से नोट करिए और इनको लीड अभी मत दीजिएगा डीएमटी की। ओके। और नेक्स्ट वन हर्ष सर नेक्स्ट को वो करिए। अमरीश सर मैं म्यूट करता कर हूँ सर, दीजिए। 1 मिनट। अमरीन सर को हाँ, म्यूट कर दिया है मैं। अब अगले जो हमारे साथ हैं वो मैं देख पा रहा हूँ। धीरज सर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो। हेलो। हाँ, धीरज सर कैमरा ऑफ कर लीजिए, नहीं तो आवाज़ नहीं आएगी अच्छी आप। जी सर, जी सर, कैमरा ऑफ बिल्कुल। करो।
हेलो, जी धीरज सर, आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है। हेलो, हाँ हाँ सर, आवाज आ रही है धीरज सर, बताइए। ठीक है सर, मैं ट्रेनिंग शुरू कर रहा हूँ सर, यही में। हाँ हाँ, कॉल शुरू करिए। जी जी जी, शुरू करें? बिल्कुल बिल्कुल शुरू करिए। हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग सर, आयुष सर तिवारी बात करें सर? जी आयुष तिवारी बात कर रहा था सर। सर मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा टीम जी से बात कर रहा हूँ, धीरज कुमार अभिषी। हाँ धीरज जी बताइए। सर आपने फेसबुक पे नंबर और फॉर्म फ्लिप किए थे सर, तो नहीं सर, बेसिक जानकारी। मैं कोई फॉर्म नहीं फिलअप किया था सर। फिर से आप कॉल को जी रीस्टार्ट करिए। मैंने अभी अभी आप मीटिंग में नहीं रहते हो, ये सबसे बहुत, मीटिंग में आप होने के बाद भी मीटिंग में नहीं हो। मैं देख रहा हूँ कैमरे पे आप डाइवर्टेड हो, किसी और से बात कर रहे हो। जब मीटिंग में आप रहो तो एक सर, कमरे में अपने आप को कमरे में बंद करके लीड लगा के बैठो और कॉपी पेन के साथ बैठो। जी जी धीरज जी, आपका नोट्स नहीं आया मेरे पास। अगर ऐसे सीरियसनेस आप नहीं दिखाओगे तो कैसे कन्वर्जन आएगा, बताओ आप मुझे। इससे पहले सर मैंने कम से कम 100-200 150 लीड लेके मैंने काम किए, कुछ क्लोज भी हुआ, मतलब ब्रह्मास्त्र सब सेल किए थे, मगर फिर घर गांव आया हूँ ना, थोड़ा काम थोड़ा चल रहा है, इसी करके थोड़ा डिस्टर्ब है। हाँ तो डिस्टरबेंस नहीं रखना है ना सर। अगर डिस्टर्ब जी रहोगे तो काम कैसे कर पाओगे। और इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर एशिया के नंबर 1 जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर है, उनकी टीम में काम कर रहे हो और आप डिस्टर्ब रहो तो ये तो बहुत गलत बात है ना। नहीं जी है ना, तो अपने आप को सुधारने के लिए, अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए टाइम तो देना पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं दोगे, अपने आप को इम्प्रूव नहीं करोगे और कॉपी पेन के साथ नोट डाउन नहीं करोगे, नोट्स नहीं बनाओगे, तो इस मीटिंग का कोई मतलब नहीं है। जिसको सर, इम्प्लीमेंट नहीं करना है जी। मैं सर उतना लिख पढ़ नहीं पाते हैं सर, बात यही ना सर, मैं सिर्फ सुन पाते हैं और सिर्फ जो आते हैं आप हिंदी में उसको थोड़ा सा सुन लेते हैं और वीडियो देख लेते हैं सर, बात यही नहीं, मैं पढ़ा लिखा उतना नहीं हूँ सर। अगर वो कम से कम कोई मैट्रिक बात, रहते, इंग्लिश का नॉलेज रहता तो मैं जरूर कुछ कर लेते सर। ओके, तो जी अभी ये प्रॉब्लम का आसान कर दे रहे हैं। जी सुशांत सर, सुशांत सर अनम्यूट करिए अपने आप को। यस सर। धीरज सर का एक स्पेशल, मेरी जो रिकॉर्डिंग्स है, जितने भी फर्स्ट कॉल की रिकॉर्डिंग है जी और जितने भी आप यहाँ पे फर्स्ट कॉल की रिकॉर्डिंग जो अच्छा कॉल करता है, उनकी रिकॉर्डिंग सर को प्रोवाइड करवाइए, जिससे ये अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर पाए, है ना। ओके सर। अगर ये लिख पढ़ नहीं पाते हैं तो इनको हमारी रिकॉर्डिंग दीजिए और रिकॉर्डिंग से हेल्प मिलेगी। क्यों, क्या लगता है सुशांत सर? डेफिनेट बहुत हेल्प मिलेगी सर। मैंने आपके रिकॉर्डिंग सुन करके बहुत इम्प्रूवमेंट किया अपने आप में। जी बिल्कुल सर, आपको मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। रिकॉर्डिंग आप लीजिए, रिकॉर्डिंग देखिए और रिकॉर्डिंग से अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाइए। अभी आगे का कॉल फ्लो सुनिए, लोग कैसे बात कर रहे हैं अभी इस मीटिंग में। आप ध्यान से सुनिएगा, फिर लास्ट में आपको अनम्यूट करूंगा और फिर बात करूंगा आपसे, ठीक है। ओके धीरज सर, आवाज आ रही है मेरी? कहाँ चले गए आप? हाँ धीरज कुमार जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर, आ रही है सर। जी सर जी सर। हाँ तो अभी आपको क्या करना है, पूरा कॉल ध्यान से सुनना है। कॉल खत्म होने के बाद, जब सबका कॉल खत्म हो जाएगा, फिर लास्ट में आप धीरज सर, मैंने ओके अपना सर। नंबर आपको मैसेज कर दिया है। आप मेरा नंबर सेव करके व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड करता हूँ। ओके ओके, मंजय सर भी बोल रहे हैं कि रिकॉर्डिंग चाहिए, तो मैं रिकॉर्डिंग ग्रुप में डलवा देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप में हम डलवा देंगे। अब अभी किसी को आंसर मत दीजिएगा, रिकॉर्डिंग में ग्रुप में डलवा जी देंगे। बिल्कुल, अभी मैं अब नेक्स्ट अनम्यूट करने जा रहा हूँ।
मंजय लाल सर किसी वजह से मीटिंग नहीं ज्वाइन कर पाए थे क्योंकि वो ग्रुप में नहीं है सर, इस वजह से। तो इनको आज ही मीटिंग का लिंक मिला है, तो इनको अनम्यूट किया जाए या रहने दिया जाए? नहीं, इनको सुनने दिया जाए, अभी सुने। चलिए ओके सर, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सर शंकर कामत जी को। शंकर जी मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। वो बाइक चला रहे थे, देखिए ट्रेवल कर रहे थे, वो कंफर्टेबल तो है? जी सर। हो गया सर, कंफर्टेबल आप है आप बात बात कर करने सकते में? हैं। जी सर, बात कर सकते हैं। ओके गुड। चलिए शंकर सर, मैं कस्टमर हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप पे बुलाइए। जी सर। हेलो सर, आयुष जी बात कर रहे हैं। हेलो, जी जी आयुष बात कर रहा था सर। कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया हूँ सर, एकदम बढ़िया। ये बहुत खुशी हुई कि सर आप अच्छे हैं। सर मैं शंकर कामत बात कर रहा हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के टीम से। हाँ जी शंकर जी, बताइए सर। सर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ सर कि आप आईबीसी मॉडल की जानकारी के लिए इंक्वायरी डाले थे हमारे सोशल नेटवर्क पे। जी जी। जी सर, आप क्या जानना चाह रहे थे? सर मैं यही जानना चाहता था कि कैसे आज इसमें देख रहा हूँ कि 5 लाख कमाओ, 2 लाख कमाओ, 10 लाख कमाओ, 20 लाख रुपए कमाओ, कैसे इतना इतना पैसा कमा रहे हैं सर? मैं जानना चाहता हूँ कि ये क्या है आईबीसी? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही देख रहे थे सर आप। ऐसे हम्म। कमाते हैं हमारे यहाँ सर। जी कैसे कमाते, वही तो जानना चाहता हूँ। जी सर, जी सर, मैं इसका फुल जानकारी मैं आपको दूंगा। उससे पहले सर मैं आपको कुछ बेसिक डिटेल्स से जानकारी लेना चाहता हूँ। ठीक है सर? जी जी बिल्कुल। जी जी सर, जैसे कि सर आप कहाँ से बात कर रहे हैं अभी? सर मैं अयोध्या से बात कर रहा हूँ। ओह क्या बात है सर, बहुत ही अच्छा जगह से बात कर रहे हैं। सर आप काम क्या करते हैं? सर मैं काम करता हूँ सर, मैं मेरी कुछ गाड़ियां हैं, मतलब कि वो मतलब आप जानते हैं अयोध्या में बहुत सारे लोग टूरिस्ट आते हैं, तो उनका हमारा जी जी ट्रांसपोर्ट जी का जी काम है। तो बहुत जी, सारे लोगों बहुत को बहुत हमारा ले जाना जी, ट्रांसपोर्ट का जी काम है। जी जी, बहुत ही अच्छा वर्क है आपका। सर ये कितने टाइम से जी कर रहे जी, हैं आप? लगभग सर 4 साल हो गया प्रभु की सेवा में, लोगों को दर्शन कराना चलिए ही हमारा चलिए, काम है। बहुत ही अच्छा है सर। सर आपको अगर कोई आपत्ति ना हो तो सर आप कितना इनकम कर लेते हैं मंथली में, बता सकते हैं? अब हाँ जी जी, मेरे पास 6-7 गाड़ियां हैं, लगभग आराम से कुछ नहीं तो भगवान के आशीर्वाद से 1 आध लाख रुपए आ जाते हैं घर में। बहुत ही अच्छा सर, बहुत ही अच्छा। सर अपने करियर और बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन खुद लेते हैं आप या पेरेंट्स से जी लेते हैं? बिल्कुल खुद ही, नहीं नहीं बिल्कुल खुद ही लेता हूँ, कोई चलिए पेरेंट्स से बस बात कर लेते हैं, बाकी डिसीजन मैं खुद ही लेता हूँ। जी सर, जी सर, बहुत ही अच्छा है सर, बहुत ही अच्छा वर्क है आपका। सर जैसे कि मैं आपको बता दूं कि एबीसी के बारे में आप जानना चाह रहे थे, तो सर जी क्या जी आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को कितने दिन से जानते हैं सर? सर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की वीडियो मैं देखा हूँ काफी दिन से, और लखनऊ आए थे विवेक सर, तो मैं उनसे मतलब की मीटिंग थी, मतलब विवेक सर आए थे, तो मैं उनके बाउंस बैक इवेंट को भी अटेंड करने गया था। जी 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 जी, बाउंस बैक में सर बहुत ही अच्छा इवेंट होता है वो सर, बाउंस बैक हमारा। बहुत बहुत सॉलिड इवेंट था सर, बहुत सॉलिड जी इवेंट था, मजा आ गया था। जी जी जी, जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आप सर का तो लेटेस्ट 2000, वीडियो अभी हाल फिलहाल में आप देखते हैं अभी? हाँ लेटेस्ट वीडियो मैंने गीता इन एक्शन का चल रहा था, तो वही देखा था अभी जल्दी में। जी जी, बहुत ही अच्छा। अभी सर गीता इन एक्शन चल रहा है हमारा, बहुत ही जबरदस्त एपिसोड है सर ये। जी जी आपको जी बिल्कुल। जी सर, आपको बता दो कि सर कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के बारे में आप तो टोटल जानकारी आपको पता होगा जी कि सर वो एशिया के नंबर 1 स्पीकर एंड मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच है। जी जी सर का बता दूं कि मैं आपको सर एक बड़ा business.com है जिनका बिजनेस मॉडल है आईबीसी। ठीक है सर? जी जी जी, तो आईबीसी एक बिजनेस मॉडल है। इन्हीं की जानकारी के लिए आपको सर इनकी जानकारी मैं आपको दूं, तो इसके लिए सर आपको हाँ 1 से 1.5 घंटे निकालना पड़ेगा सर। क्या आप निकाल सकते हैं? सर, अभी तो नहीं निकाल सकता तुरंत। जी सर, अभी नहीं निकाल सकते आप। ठीक है सर, कोई बात नहीं। शाम को सर 7:50 से आप 9 सवा 9 बजे तक निकाल सकते हैं। हाँ हाँ, नाइट में तो सर मैं फ्री होता हूँ, 6 बजे के बाद मैं फ्री हो जाता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है आप। तो सर जैसे कि मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी दे दूं आईबीसी के बारे हम्म। में कि आईबीसी क्या है,
इनमें काम क्या होता है और कैसे इनकम आता है, इसमें कैसे वर्क किया जाता है, इस सब की जानकारी के लिए मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी दे दूं। तो सर इसके लिए आप क्या कीजिए कि हमारा नंबर नोट कीजिए, शंकर कामत बड़ा बिजनेस के नाम से। ओके। और सर मुझे व्हाट्सएप पे हाई कीजिए। ठीक है सर। और हम आपको कुछ बेसिक डिटेल्स वीडियो आपको आईबीसी के रिलेटेड भेज दे रहा हूँ, जो कि आप कुछ देखिए। हाँ जी, मैं जो हूँ नेक्स्ट सेलेक्ट करने जा रहा हूँ। हमारे साथ लीलाप किशोर सर है। लीलाप सर, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। यस, हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग आयुष सर। गुड मॉर्निंग सर। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ सर, बहुत बढ़िया हूँ। कौन? चलिए सर, बहुत अच्छा लगा है आप जानकर कि आप बहुत अच्छे हैं। सर मैं लीलाप किशोर बोल रहा हूँ, आईबीसी डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम से। राइट सर? सर के हाँ जी हेलो किशोर जी, बताइए। सर, आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, ट्रेन की आवाज आ रही थी। अच्छा अच्छा, ओके सर। सर मैं पूछ रहा था कि जैसे आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा की एक वीडियो देखी थी सर, और उसमें आपने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जानी थी, तो आप क्या जानना चाह रहे थे सर? हाँ सर, वो मैं आईबीसी के बारे में जानना चाहता हूँ। ये आईबीसी क्या है, थोड़ा बताइए मुझे। अच्छा सर। अच्छा तो सर आयुष सर, आप मैं आपको बता देता हूँ आयुष, की आपने जानकारी चाहिए थी तो आपको मिलनी भी चाहिए। सर वैसे पूछ रहा था कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं बात कर रहा हूँ बिहार से। बिहार में? अरे वाह, बिहार में कहाँ से सर, किस शहर से? सर मधुबनी जिला से। मधुबनी? ये तो मेरे भी बहुत पास है सर, मैं भी मुजफ्फरपुर से हूँ। और अरे वाह, क्या दरभंगा बात है। मधुबनी कभी कभी आना जाना भी होता है। मधुबनी की पेंटिंग तो पूरे मतलब वर्ल्ड में नामी है। क्या सर? जी क्या? क्या मधुबनी की क्या? पेंटिंग और वहाँ का। हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है सर। मधुबनी की पेंटिंग तो बहुत जबरदस्त मानी ही जाती है। जी। जबरदस्त वहीं थी सर। और दरभंगा मधुबनी में तो मैं कभी कभी जाता हूँ सर, तो उधर मखाना मखाना तो जो होते हैं, हम्म। जो उधर का ये बहुत फेमस है, मैं तो कभी कभी लाता हूँ। राइट सर? जी सर जी जी ऐसे बिल्कुल। अभी आप कर क्या रहे हैं सर? सब आज के सर डेट में दिल्ली आप में करते मैं क्या हैं? तो दिल्ली में मैं आईटी फील्ड में जॉब करता हूँ। अच्छा, रहने वाले मधुबनी के हैं तो, और दिल्ली में आईटी फील्ड में। आईटी फील्ड जी। बहुत अच्छा अपने कैरियर। हाँ सर, बिहार में तो इधर कुछ है भी नहीं उतना ज्यादा आईटी के लिए खास करके। तो सर अपनी फैमिली के जी साथ रहते हैं या फिर आप खुद अकेले रह रहे हो? नहीं सर, अभी तो अकेले ही रहता हूँ, फैमिली के साथ नहीं रहता। मम्मी पापा घर पे ही हैं। अच्छा, मम्मी पापा घर पे ही हैं। जी जी। तो सर आईटी फील्ड में है तो मतलब अभी आप लगभग अच्छा खासा इनकम भी कर लेते होंगे। फैमिली है कि सर अभी आपकी, सर अभी मतलब अनमैरिड है या? नहीं नहीं, अभी अनमैरिड है और अभी मेरी जो इनकम है वो लगभग 65,000 प्लस राइट सर, चलिए अच्छा है कि फ्यूचर आप अपने हिसाब से कुछ अर्न कर लेंगे, फिर अपने करियर का प्लानिंग करेंगे, मैरिज का प्लानिंग करेंगे। राइट सर? चलिए बहुत अच्छी सर। है। नहीं ऐसे सर डॉक्टर विवेक नहीं बिंद्रा को आप कब से देख रहे हैं, उनकी वीडियो वगैरह? सर वीडियोस तो मैं देखा अभी कुछ रिसेंटली शुरू किया हूँ सर, 2-4 महीने से। एक्चुअल में हमारे यहाँ पे क्या हुआ था कि कुछ मतलब सेमिनार्स हुए थे विवेक सर के ऑनलाइन, तो हमारी यस सर, कंपनी यस। ने कराया था। तो तब से मैं वो जाना कि कौन है ये बंदा, फिर इसके बारे में देखना शुरू किया। तो काफी अच्छा लगा, विवेक सर की वीडियोस काफी अच्छी मैंने देखना शुरू कर दिया। ये तो 2-3 महीने से मैं वीडियोस देख रहा हूँ विवेक सर की प्रॉपर। तो ये आईबीसी के बारे में मुझे दिखा तो मैं इसलिए इंक्वायरी किया कि आईबीसी क्या है कैसे। नहीं नहीं, यस सर, राइट सर, आपने सही इंक्वायरी की। और आईबीसी आपका पर्पस ऐसे सर, मतलब दिल्ली में इस जॉब को करना है या फिर आगे
आप करना क्या चाह रहे हैं, वहीं जॉब करेंगे या फिर अपने जिले में आकर अपने मदरलैंड पे आके फिर अपना कुछ करना चाह रहे हैं? देखिए मुद्दा ये नहीं है कि जॉब करना चाहते, देखिए जॉब क्या है कि हम किसी के अंडर में काम कर रहे हैं और मुझे किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं है। मैं खुद का बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ और जैसा कि विवेक सर बता रहे हैं कि आप लर्निंग के साथ अर्निंग कर सकते हो, तो इसमें राइट बिज़नेस सर। के बारे में सिखाया भी जाएगा और कमा भी सकते हो। तो मेरा पर्पज़ क्या है कि मैं सीखूँ पहले कि है क्या, कैसे सीखने, मेरा पर्पज़ मेन है, मेरा पैसा कमाना नहीं है। पैसा तो मैं वैसे भी कमा रहा हूँ, मुझे सीखना है, बिज़नेस सीखना है, क्योंकि मैं करना चाहता हूँ। राइट सर, ये बहुत अच्छी माइंड सेट है, खास करके आजकल के यूथ ये खुद चाह रहे हैं सर कि वो अपने आप को एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो और ये अपना कुछ बिजनेस करें, और इसीलिए एक बहुत बड़ा जी। मॉडल डॉक्टर विवेक बिंद्रा का बना हुआ है आईबीसी, और शायद आपने इसीलिए इंक्वायरी भी की, राइट सर? जी, बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा, ऐसे तो आप देख ही रहे हैं वीडियो, फिर मैं आपको बता दूं कि ये लगभग 1500 कॉर्पोरेट कंपनियों को ट्रेनिंग दे चुके हैं और एशिया के बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच रहे हैं, और इन्हीं का एक फ्रेंचाइजी मॉडल है सर आईबीसी, राइट सर? आप जी, फ्रेंचाइजी का मतलब तो जी। समझते ही होंगे सर। जी, बिल्कुल फ्रेंचाइज़ी का मतलब समझते हैं सर, शाखा जिसे कहते हैं, राइट? यस सर, बड़ी-बड़ी कंपनियों के, मैकडॉनल्ड्स के, पिज़्ज़ा हट के, डोमिनोज के, ये सब जो अपने ब्रांचेस खोलते हैं हर शहर में। अब तो सर छोटे-छोटे शहरों में भी, अपने मधुबनी, मुजफ्फरपुर में भी आ गए हैं सर ब्रांचेस। इसी यही एक जी, फ्रेंचाइजी है बिल्कुल सर, आ गए हैं। है ना सर? बिल्कुल, बिल्कुल। इसी बिल्कुल सर। प्रकार आईबीसी भी एक डॉक्टर विवेक बिंद्रा की जो एक कंपनी है, बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, इसका एक मिनी फ्रेंचाइजी है, राइट अच्छा, सर? अच्छा। यहाँ तक तो आप जी। समझ गए सर इजीली? हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। मिनी फ्रेंचाइज़ी है बिंद्रा सर। ये सर मिनी फ्रेंचाइजी है, लेकिन सर ये आईबीसी मॉडल क्या है, इसके लिए सर आपको तो पूरी जानने के लिए थोड़ा इसमें टाइम देना, क्योंकि ये जब आप अच्छी तरह से जान रहे हैं, जिस पर्सनालिटी को आप जान रहे हैं, उस पर्सनालिटी के बारे में इतने कम शब्दों में ना आप समझ पाएंगे ना मैं बताता हूँ। दैट्स ग्रेट, राइट बिल्कुल, सर? बिल्कुल सर, आप ठीक सर है। इसके लिए हाँ, आपको राइट लगभग है। 1 से डेढ़, हेलो, हाँ, हाँ सर, आवाज़ आ रही है आपकी। हाँ सर, इसके लिए सर आपको 1 से डेढ़ घंटे का टाइम अगर निकाल पाएंगे आप, तो बहुत अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। क्या आप इतना समय दे पाएंगे सर कभी? सर डेफ़िनेटली दे पाऊँगा, लेकिन अभी तुरंत नहीं दे पाऊँगा सर इतना टाइम। नहीं सर, कोई बात नहीं सर, आप अभी नहीं दे पाएँगे। एक्चुअली ये हमारे लोग का एक बिज़नेस वेबिनार होता है ज़ूम ऐप पर, वो भी होता है शायद शाम के 7:50 में, 1 से डेढ़ घंटे का होता अच्छा। है। तो शाम का जी, वक़्त जी। अगर आप आज दे पाएँ या कल दे पाएँ, एज़ पर योर कन्वीनियंस नहीं, सर, नहीं। तो उसके लिए, है ना? हाँ, मुझे लगा आपकी बातों से कि मुझे अभी डेढ़ घंटे का समय तुरंत देना है आपको, तो मैं तुरंत तो नहीं, नहीं दे नो, पाऊँगा। नो सर, एक वर्किंग, राइट, आपने डेफ़िनेटली अभी दूँगा। आपने सर अभी मुझसे बात कर ली और अपना कीमती समय दिया सर, इसी के लिए बहुत, क्योंकि आप आईटी फील्ड में हैं, तो ऐसे भी आपको बहुत बिज़ी रहते होंगे, राइट सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। वैसे तो आज सर सर शाम का सर आज जो वैसे हमारा ये, जी सर कहिए। हाँ, आज मेरा वो ऑफ है वैसे तो। अच्छा, जी, ओके सर, तो अगर बताइए। आप अभी कंफर्म करेंगे तो मैं आपको आज शाम की मीटिंग आप अटेंड कर सकते हैं। ऐसे सर आप, जैसे ये जो शाम की हमारी मीटिंग होती है ज़ूम ऐप पर, इसमें सर जी, जी। आपको इस कंपनी के बहुत सारे बिलियनियर प्रोफेसर आकर खुद बताते हैं कि ऐसे, तो जैसे आपने इंक्वायरी की कि आईबीसी क्या है, लेकिन सर इसकी पूरी हुँ, हुँ। डिटेल की आईबीसी क्या है, आईबीसी एक काम कैसे करता है, आईबीसी में कमाई कितनी होती है, हुँ। करना पड़ता है, ये सारी बातें आपको सर स्टेप बाय स्टेप हमारे कंपनी के बड़े-बड़े प्रोफेसर आपको बताएंगे, राइट सर? ओके, ओके। तो सर इसके लिए लेकिन आपको 2 काम करने होंगे अभी। अच्छा, अच्छा। सर जी, बताइए क्या करना है? सर एक तो आपको पहले मेरा नाम, जैसे मैंने बताया कि नीलाभ किशोर, तो मेरा नाम आपको, मेरा नंबर सेव कर लेना होगा, नीलाभ किशोर बड़ा बिज़नेस के नाम से, राइट सर? नीलाभ किशोर, राइट? हाँ सर, नीलाभ किशोर बड़ा बिज़नेस। ओके, इससे नीलाभ मेरा किशोर महाजन। मेरा नाम और नंबर आप सेव कर लें, और दूसरा सर, आप जहाँ भी रह रहे हैं अभी आज की डेट में, तो आप जी, जी, जी। अपना नाम और वहाँ का पिन कोड मुझे शेयर कर देंगे, राइट सर? तो अच्छा, इससे ये फ़ायदा होगा मैं कि दोबारा शाम की जो हमारी मीटिंग होने वाली है ना, उसमें मैं आपकी, जी, जी। जिस दिन भी आप एग्री करेंगे, उस दिन के लिए मैं आपकी सीट बुक कर दूँगा, ताकि आप शाम की मीटिंग ओके। अटेंड कर लें, राइट सर? बिल्कुल सर, मैं अटेंड कर लूँगा, मैं व्हाट्सएप पे आपको सेंड कर देता हूँ। नीलाभ किशोर नाम है ना आपका? हाँ सर, और सर जी, जी, मीटिंग मैं अटेंड व्हाट्सएप करने के पे लिए एक बात आपको और सर, और एक बात और सर, जी। शाम की मीटिंग अटेंड अगर आप जिस दिन भी कर लें, आज कर लें तो और बेटर होगा, आप अगर फ्री हैं,
और अगर कर लें और मीटिंग के बाद आप एक बार मुझे कनेक्ट कर लीजिए, ताकि कुछ चीजें जो आप तो मैं और अच्छी तरह से ब्रीफ कर पाऊँ। राइट सर, और मीटिंग में अंत तक रहिएगा। ओके सर। हेलो आइए सर, आप म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट हो जाइए। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ सर, और हाँ सर, आप और मीटिंग डिटेल के बाद शेयर सर करिए। आप एक बार मुझे कनेक्ट कर लेंगे, ताकि और भी कुछ अगर हम लोग का जो बेसिक इंफॉर्मेशन में कुछ और भी मेरी तरफ से कमी रह गई होगी या मैं नहीं बता पाऊंगा, तो हम लोग आपस में डिस्कस कर लेंगे। राइट सर। डेफिनेटली सर, मैं कनेक्ट करता हूँ आपको आफ्टर ओके मीटिंग। सर, तो आप मेरा नाम सेव कर लेंगे सर? किस नाम से? मेरा नंबर नीलाभ किशोर, राइट? ओके सर, थैंक यू आयुष सर। ओके सर, फिर थैंक मीटिंग यू के सो बाद हम मच। लोग कनेक्ट करते हैं। ओके सर, हैव ए नाइस डे। हैव नाइस डे। हर सर सबको म्यूट करिए पहले तो, और फिर सबको अनम्यूट कर दीजिए। सुशांत सर सबको अनम्यूट कर दीजिए, और सबको अनम्यूट कर दीजिए सर। म्यूट नहीं, अनम्यूट मतलब कर लीजिए अपने आप को। मेरी वॉइस जा रही है सभी लोगों के पास, तो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। और ठीक है, सभी लोग जोरदार तालियां बजाइए किशोर सर के लिए। जोरदार क्लैपिंग करिए किशोर सर के लिए। ओके, अभी सभी लोग ओके। किशोर सर की आपने कॉल देखी? किशोर सर की कॉल कितनी फैंटास्टिक थी, और किशोर सर बहुत अच्छा कॉल किया और बहुत अच्छे से गाइड भी किया मुझे, और मुझे व्हाट्सएप पे लेकर आया। क्या लगता है मैं व्हाट्सएप पे जाऊंगा? अगर जाऊंगा तो टाइप करिए यस, टाइप करिए यस साक्ष। अगर मैं व्हाट्सएप पे जाऊंगा तो कितने लोगों को लगता है कि मैं व्हाट्सएप पे जाऊंगा? समीर जी को लगता है व्हाट्सएप पे जाऊंगा, अमन जी को लगता है मैं व्हाट्सएप पे जाऊंगा, राजेश जी को लगता है, अमरीन जी को लगता है, सुशांत सर को लगता है, राणा प्रताप जी को लगता है, ओके, संतोष सर को लगता है। डेफिनेटली डेफिनेटली मैं व्हाट्सएप पे जाऊंगा। और बहुत अच्छा कॉल किया प्रिंस कुमार ने भी बोल दिया, मंजू लाल जी ने। ठीक है, तो इस प्रकार से ही कॉल करनी है, जैसे किशोर जी ने सिखाया। सीखो किशोर सर से, उन्होंने प्रैक्टिस किया और धीरज सर ने बोला यस। तो अभी समझ में आ रहा है धीरज सर कहाँ गलती हो रही थी। तो इसी प्रकार से कॉल करना है, और समझिए आपके बीच में ही आपको लोग निकलेंगे। आपके बीच में ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने दिन रात प्रैक्टिस की होगी, दिन रात उनको सीखा होगा, बोलना होगा, प्रैक्टिस किया होगा, और उन्हीं लोगों की क्लोजिंग आएगी, उन्हीं लोग आगे बढ़ेंगे। तो अभी नेक्स्ट वन को मौका दिया जाए सर। किशोर सर थैंक यू सो बिल्कुल। मच। ऐसी मैं प्रैक्टिस किशोर जी ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए, और डेफिनेटली हम बहुत आगे जाएंगे। चलिए, मैं नेक्स्ट वन। अगला आगे जो हमारे साथ है सर, नीलाभ किशोर सर हो गए, प्रिंस सर है सर हमारे साथ। मैं प्रिंस सर को अनम्यूट कर रहा हूँ। एक्चुअली प्रिंस सर तो कल मीटिंग में थे नहीं, हम लोगों के साथ थे, तो करता हूँ सर, इतना तो कर ही लेंगे। ओके ठीक है। प्रिंस जी अनम्यूट करिए खुद को। अनम्यूट है जी प्लीज सर, अनम्यूट हुआ। किनसे बात करना है सर? कस्टमर कौन कंटिन्यू बनेंगे? करिए। मैं कस्टमर हाँ हूँ जी सर, सर, कंटिन्यू करिए। सर आपसे बात करनी है जी? ओके ओके। सर आवाज आपकी सही से नहीं आ रही। हेलो। हाँ हेलो। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा नेटवर्क नहीं इशू जा है, रहा एक है मिनट इसका? वेट करिए, एक मिनट वेट करिए। सर प्रिंस सर मेरे फोन से ही आ जाएंगे, उनका एक्चुअली आवाज नहीं आ रहा, तो इशू है। कोई बात नहीं, आप अपने मोबाइल से ज्वाइन करवा दीजिए सर को।
हेलो हेलो, आयुष सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। आयुष सर कैसे हैं आप? जी मैं बढ़िया हूँ, आप कौन बात कर रहे हो? आयुष सर, मैं बताना चाहूंगा, मैं प्रिंस कुमार बात कर रहा हूँ डॉक्टर विवेक इंद्र सर के ऑफिस से। जी जी जी, बताइए सर। आयुष सर, मैं देख पा रहा था कि आपने हमारे यहाँ आईबीसी के बारे में जानकारी के लिए अपना डिटेल शेयर किया था। जी जी बिल्कुल किया था सर। ओके सर, थैंक यू फॉर कंफर्म करने के लिए। आयुष जी सर, मैं जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या कारण है जिसके लिए आपने आईबीसी के बारे में इंक्वायरी किया है? सर, पैसा कमाना है, पैसा देख रहे थे तो कर दी। चलिए, बहुत अच्छी बात सर, पैसा तो हर कोई कमाना चाहते हैं। वैसे आयुष सर, आप कहाँ से बात कर रहे हैं अभी, कौन सी जगह से? सर मैं तो बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश अयोध्या से। अयोध्या से बात कर रहे हैं सर, राम जन्मभूमि, राइट सर? राइट 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 सर, राइट। हाँ बहुत जी, बहुत सुना है सर वहाँ के बारे में, बट अभी तक जाने का सौभाग्य तो मिला नहीं। और बहुत सौभाग्यशाली है कि आप उस जगह से बिलोंग कर रहे हैं जहाँ हम लोग का धार्मिकता बसा हुआ है पूरा। बिल्कुल। बहुत बढ़िया धीरज आयुष सर। आयुष सर, मैं जानना चाहूंगा कि अभी आपका वर्किंग प्रोफेशन क्या है? अभी जॉब करते हैं, स्टूडेंट है या बिजनेस में है? नहीं सर, मेरा होटल है अयोध्या के अंदर, मेरा होटल है। तो मेरा होटल मतलब 20 25 कमरे हैं मेरे पास। तो मैंने वहाँ पे मैनेजर को रखा है, मैनेजर सब कुछ मैनेज करता है। और डेफिनेटली मैं पर डे का इनकम करता हूँ वहाँ से। होटल पे रूम्स वगैरह एसी नॉन एसी रूम्स देते हैं हम लोग टूरिस्ट अच्छा को। अच्छा, बिल्कुल सर, वहाँ तो टूरिस्ट रेगुलर रहते ही होंगे। बिल्कुल रेगुलर रहते हैं सर, एकदम 2500 कमरा एकदम फुल रहता है हमारा। चलिए, बहुत बढ़िया सर। आयुष सर, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो दो चीजें होती है, सबसे पहले जैसे आपने बताया कि आपका बिजनेस है, राइट? और आपने आईबीसी के लिए इंक्वायरी भी किया, तो मुझे मेरा सर बताने का एक कारण है कि दो चीजें होती है। सबसे पहले तो बड़ा बिजनेस में लोग आते हैं अपने बिजनेस को डेवलपमेंट के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और दूसरा आते हैं वो लोग जो चाहते हैं अपने बिजनेस को डेवलपमेंट के साथ साथ मैं कुछ एक्स्ट्रा इनकम या बड़ा बिजनेस के साथ मिलकर इनकम करूं और अपने नए बिजनेस को क्रिएट कर सकूं। तो आप किसके बारे में जानना बेहतर समझेंगे? डेवलपमेंट कर पाऊँ और इनकम भी हो पाए। थोड़ा बहुत इनकम तो ऐसे होती ही है मेरे हॉस्टल से अच्छी खासी, तो यहाँ से भी कुछ हो पाए इनकम। चलिए, बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छा चुनाव किया है। आयुष सर, मैं बताना ये चाहूंगा आयुष सर कि जो आईबीसी मॉडल है ना, ये विवेक सर का बिजनेस मॉडल है। लेकिन सबसे पहले मैं समझना चाहूंगा कि आप विवेक सर को कब से फॉलो कर रहे हैं और किस तरह का कंटेंट और वीडियो आप अपने बिजनेस में उपयोग करते हैं इनका? सर विवेक सर की ज्यादा वीडियो तो नहीं देखी मैंने, लेकिन हाँ 2-4 वीडियो देखी। अभी जल्दी में ही देखा था, मैं फेसबुक पर चला रहा था तो वहाँ पे आईबीसी के बारे में आया। तो मैं बोले ये बंदा बोल कौन रहा है? वो बोले फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस डॉट कॉम। तो मैंने गया यूट्यूब पे देखा, यूट्यूब पे काफी वीडियोस देखी, विवेक से 4-5 वीडियो देखी, तो मुझे अच्छा लगा। तो फिर आए फेसबुक पर आईबीसी के बारे में, तो मैंने अप्लाई कर दिया। चलिए, बहुत बढ़िया सर। तो सर आप जैसे देखिए, मैं बताना चाहूंगा इनका यूट्यूब चैनल पे आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हैं, जो कि एक होटल को कैसे डेवलप कर सकते उस सब के बारे में भी उन्होंने बताया है। तो कभी टाइम निकाल के उसको देखिएगा, ताकि आपके बिजनेस में देखा नॉर्मली ऐसे देखा भी कुछ ना कुछ। जी। होटल की वीडियो देखा। बेसिकली मुझे कोई होटल में तो कोई अभी प्रॉब्लम नहीं है। बस हमारा क्या होता है कि हमारे कस्टमर का फुटफॉल कभी कम नहीं होता, और हमारे कस्टमर आते रहते हैं और मैनेजर सब कुछ मैनेज करता है। तो अभी हमारा जो किराया मतलब जो रूम रेंट चलता है 2,000 रुपए पर डे का चलता है। तो 25 कमरे का आराम से 2,000 रुपए के हिसाब से, अगर एसी लेता है कस्टमर तो 2,000 नहीं तो 1,500 देता है कस्टमर। तो उस हिसाब से हमारे पास एसी रूम सारे एसी रूम है, लेकिन हम एसी ऑन नहीं करते कस्टमर के अकॉर्डिंग। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया सर। तो आप ये सिर्फ देखना चाह रहे हैं कि ये बिजनेस तो आपका ऑटोमेशन पे चल ही रहा है, आप साइड से कुछ और करें, राइट सर? हाँ, साइड से कुछ नॉलेज मिले। और ये तो हमारा ऑटोमेशन पे, इसमें मुझे कोई टाइम नहीं देना होता। बस यहाँ से सिर्फ पैसा कैश कितना आया कितना गया, कैश के लिए सीए भी रखा है, सीए अपना मैनेज करता है, मेरे अकाउंट में पैसे आते रहते हैं, बस ऐसे देखता रहता चलिए, हूँ।
मैं समझ गया आयुष सर कि आपको इस इंडस्ट्री में सब कुछ ऑटोमेशन पे है और आप चाहते हैं एक नया स्टार्टअप करना और आईबीसी के बारे में आप जानना चाहते हैं। तो सिंपल डेफिनेटली सा है आयुष डेफिनेटली। सर। हाँ, सिंपल सा आयुष सर मैं बताना चाहूंगा, ये जो बिजनेस मॉडल है ना आईबीसी का, इसको जानकारी के लिए लगभग आपको 1 से 1.5 घंटे निकालने पड़ेंगे। तो क्या आप वो समय दे पाएंगे इस चीज को पूरा जानने के लिए? बिल्कुल मैं फ्री रहता हूँ सर 24 घंटे, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके सर, कोई इशू नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये जो मेरा नंबर है ना सर, आयुष सर, प्रिंस कुमार के नाम से मेरा नंबर को सेव कर लीजिएगा, ठीक है? और इसका जो पूरा डिटेल सेशन होता है ना, हमारा एक फ्री क्लास होता है आईबीसी के बारे में, जहाँ पे हमारी टीम होती है बड़ा हेड ऑफिस से, और बहुत सारे एक्सपर्ट टीम जो होती है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे 50,000 1 लाख हर तरह के लोग हैं, अलग अलग इनकम करते हैं। तो जो एक्सपर्ट टीम है हमारी, वो आईबीसी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से लोगों को वहाँ पे बताती है। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आयुष सर, यहाँ पे ना लगभग आप जब ज्वाइन करेंगे देखेंगे 500-600 लोग से कम नहीं होते। ऑल ओवर इंडिया से लोग इस चीज को जानने के लिए आते हैं, इतना ये बेहतरीन मॉडल है। तो, तो हम्म। आपसे मैं सिर्फ एक ही चीज बताना चाहूंगा कि जब आप ज्वाइन करें ना, तो ऑन कैमरा रहिएगा। दूसरी चीज, पेन पेपर के साथ रहिएगा, ताकि आपकी कोई भी क्वायरी हो तो वहां पे आप नोट डाउन कर सकें। या फिर वहां पे आपका Q&A का सेशन भी होता है लास्ट में, तो जब आप लास्ट तक बने रहेंगे ना, तो ये ऑप्शन भी वहां पे मिलेगा। तो आप ओके उस समय भी अपना सवाल रख सकते हैं। अगर नहीं भी हुआ तो आप कॉपी पेन पे नोट डाउन करेंगे, आप हमारे साथ शेयर करेंगे एज ए जस्ट। जब ये क्लास एंड होगा तुरंत हमारे साथ आप कनेक्ट कर लीजिएगा। जो भी आपकी क्वेश्चनिंग होगी वो वहां पे हम लोग मिलके क्लियर कर लेंगे। कैसा रहेगा आयुष सर? बहुत बढ़िया रहेगा सर। चलिए, बहुत बढ़िया आयुष सर। मैं तुम्हें बता देता हूँ सर, टाइम इसका होता है शाम में 7:50 से ये हमारी क्लास स्टार्ट होती है। तो आप रेडी हो जाइएगा, और एक काम कीजिए, मुझे व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए इसी नंबर पे, ताकि मैं भी कुछ आपको बेसिक चीजें शेयर कर सकूं, और जब आप उस क्लास में आए तो आपको जानकारी लेने में बहुत आसानी हो और आसान तरीके से आप समझ पाए। उधर से आवाज नहीं आ रही। सॉरी सॉरी, कॉल आ गया था मेरा। ठीक है, बहुत अच्छी ओके कॉल ओके थी प्रिंस सर। ओके सर। हाँ प्रिंस सर, थोड़ा स्क्रिप्ट, आप कल मीटिंग नहीं ज्वाइन किए थे तो मैं जो हाँ हेलो। प्रिंस जी आवाज आ रही मेरी? हाँ बोल रहे थे सर। हाँ हाँ जी। हाँ प्रिंस जी, कल मीटिंग आप ज्वाइन नहीं किए थे प्रिंस सर, तो मैंने कुछ स्क्रिप्ट लिखवाया था। बाकी आप बहुत अच्छा कॉल किए। जो मैंने स्क्रिप्ट लिखा है उसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा ध्यान से, है ना? आपको वो हर सर को मैंने भेजा है, हर सर आप भेज दीजिएगा प्रिंस सर को। ओके, बाकी ओवरऑल कॉल अच्छी थी। ओके, नेक्स्ट वन हर सर, नेक्स्ट को। ओके सर, नेक्स्ट वन है हमारे साथ प्रिंस कुमार हो गए, निराम, राजेश सर। राजेश सर को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। ओके हर सर, आप कस्टमर बनिएगा इस बार। ओके सर, ओके। हेलो राजेश सर, अनम्यूट हो गए आप। जी जी। चलिए स्टार्ट करिए सर। हेलो हाँ जी। हेलो, हर सर से बात हो रही है सर? हाँ हो रही है, बताइए। सर गुड मॉर्निंग, राजेश बात कर रहा था सर। कौन विवेक बिंद्रा राजेश? सर जी, विवेक बिंद्रा सर की टीम से बात कर रहा था। अच्छा अच्छा, बताइए। बड़ा बिजनेस है सर। सर बताइए सर। सर आपने विवेक सर का वीडियो देखा था? हाँ देखा था। जी सर, क्या जानकारी चाहिए था सर? मतलब मैं समझ नहीं पाया, वीडियोस तो मैं विवेक सर की अक्सर देखता रहता हूँ। आप मतलब आप देख किस रहे वीडियो के थे, बारे में बात कर रहे हैं? 1 से 5 लाख कैसे अर्न करें, वो वीडियो के बारे में बोल रहा था सर। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो मैंने देखा था। वही तो जानना है सर कि 5 लाख रुपए कैसे अर्न किया जा सकता है। बिल्कुल सर। सर आप कहाँ से बात कर रहे हैं सर? मैं पटना बिहार का रहने वाला हूँ। जी जी बिल्कुल, बिहार का रहने वाले हैं सर। क्या करते हैं आप अभी? मैं सर मेरा बिजनेस है सर, छोटा सा। किस चीज का बिजनेस है सर? मेरा है सर रिटेल स्टोर है सर, रिटेल स्टोर है।
रिटेल स्टोर है, ये किराना का जी। या किसी का सर? पतंजलि का है सर। पतंजलि का है। अच्छा अच्छा, जी जी। कितना इनकम हो जाती है सर महीने का? इनकम जान के क्या करिएगा सर आप, मतलब? नहीं, एक्चुअली जानना है हमको सर कि क्या करना है। अच्छा आप 1 से 5 लाख कैसे कमाए, आप देखे थे ना सर अच्छा, वीडियो? ठीक है। इनकम सर बेसिकली इनकम देखा जाए तो कमा लेते हैं, मतलब हो जाता है 25-30 हजार बच जाता है, सारा खर्च वर्च काट उठ के। अच्छा अच्छा, सर विवेक सर का जी। वीडियो आप कब से देख रहे हैं सर? विवेक सर के तो सर मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सर, मतलब मैं विवेक सर का वीडियो लगभग 2017 से देख रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया सर। जी। अच्छा सर, आपने ये जो वीडियो देखा था 1 से 5 लाख, सर पर्पस क्या है आपका आईबीसी बनने का? पर्पस यही है सर, मैंने बताया आपको कि 5 लाख रुपए जैसे कि विवेक सर वीडियो में बताते हैं कमाया जा सकता है, तो मैं भी कमाना चाहता हूँ सर। कैसे कमाया जा सकता है? अच्छा, आपका जो बिजनेस है रिटेल का है ना, हम्म। तो जैसा कि आपने बताया कि पतंजलि का आपका रिटेल का स्टोर है, जी तो जी। आप स्टोर को आगे ले जाना चाह रहे हैं या एक्स्ट्रा कुछ सोच रहे हैं कि हम एक्स्ट्रा कुछ अर्न करें आईबीसी बन करके? देखिए मैं जो क्या हूँ ना, मैं 2 भाई हूँ, ठीक है। जी। और दोनों लोग हम लोग वही देख रहे हैं अभी। अच्छा तो अच्छा। अगर कुछ दूसरा बिजनेस आ जाता है तो ऐसा नहीं होगा कि मुझे इसमें टाइम नहीं देना पड़ेगा। मेरे मतलब मेरा जो भाई है वो रह जाएगा वहां पे, वो देख लेगा, मैं दूसरे बिजनेस में देख लूंगा। जी जी बट जी, बिल्कुल सही। बेसिकली दिखना चाहिए कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या है। विवेक सर के बारे में तो आप सारी जान ही रहे हैं, दुनिया नंबर 1 बिल्कुल। मोटिवेशनल। जी जी, वो मोटिवेशनल जी जी। स्पीकर है और बिजनेस कोच भी हैं सर, ठीक है। ठीक है। हेलो। जी जी, आवाज आ रही तो है सर आपकी। आईबीसी एक मॉडल है विवेक सर का, फ्रेंचाइजी मॉडल अच्छा है सर, ठीक है। अच्छा। जैसे आप पतंजलि का स्टोर स्टोर चला रहे हैं पतंजलि का, तो जस्ट लाइक कि हम्म। आपका ये फ्रेंचाइजी है ना, तो उसी तरह का सर हम्म। ये आईबीसी एक मॉडल है, फ्रेंचाइजी मॉडल है सर, ठीक अच्छा है सर। जी। अच्छा। तो सर ठीक है। जी मैं बता दूं आपको इसका पूरा डिटेल में जानकारी के लिए बताइए। सर 2 घंटे का समय निकालना होगा। आईबीसी क्या होता है, आईबीसी में काम क्या करना होता अच्छा, है, आईबीसी अब में निकालना है अर्न सर 2 घंटे? कितना आप कर सकते हैं सर, वो शाम में 7:50 से 9 बजे तक सर। अच्छा, 7:50 से 9 बजे 1.5 घंटा समय निकालना है, ठीक है। जी 1.5 घंटा समय निकालेंगे, उसमें हमारे एक्सपर्ट आते हैं जो कि अच्छा। प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको बताएंगे कि आईबीसी हम्म। क्या होता है, आईबीसी वर्क कैसे करती है, ये सब का आपको जानकारी सर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें पैसा वैसा भी लगता है सर? जी, इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया जाएगा, पैसा कितना लगता है, सारा चीज आपको मीटिंग में अच्छा। क्लियर होगा। ऐसे भी आप जान रहे हैं कि पतंजलि का आप स्टोर ऑलरेडी चला रहे हैं सर, ठीक है। तो फ्रेंचाइजी लिए होंगे तो कुछ न कुछ उसमें इन्वेस्ट आया होगा पतंजलि कुछ क्या सर, के बहुत स्टोर कुछ आया चलाने है के। सर। हाँ, तो बस इसमें बस छोटा जी सा जी बिल्कुल, है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है सर। इन्वेस्टमेंट आया। जी जी, तो इसके लिए सर चलिए मेरा ठीक है सर, नंबर तो आप इसके लिए क्या राजेश कुमार करना बरा, होगा? हाँ हाँ। इसके लिए सर वही मीटिंग में आना होगा सर। मेरा नंबर सेव कर लीजिए, राजेश कुमार बरा बिजनेस के नाम से। हेलो। हम्म। मेरा नंबर सब सेव कर लीजिए, राजेश कुमार बड़ा बिजनेस के नाम से, और आप अपना नाम और एरिया का पिन कोड मुझे शेयर कर दीजिए, हम्म। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, करता और हूँ। इसके आईबीसी के रिलेटेड मैं कुछ वीडियो भेज दूंगा आपको। और ये हम्म। हमारा सर जो मीटिंग है ना, जूम एप्लीकेशन पे होता है। जूम एप्लीकेशन जानते हैं सर? जूम एप्लीकेशन वो डाउनलोड कर हाँ हाँ, लेंगे वो आप सब सर जानता हूँ प्ले मैं। स्टोर से। जी। जी, ठीक तो है, उस पे ओके। ही होगा, लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा सर। ओके ठीक सर, है, हर ठीक सर, है, थैंक यू। ओके। थैंक यू। आयुष सर। हाँ, जी जी बिल्कुल। तो कुछ इम्प्रूवमेंट अभी और करना है, बाकी कॉल ठीक किया है इन्होंने, बात किया मतलब अपने हिसाब से। तो अभी क्या है कि राजेश सर अभी आपको कॉल प्रैक्टिस और करनी है, और कुछ रिकॉर्डिंग को भिजवा रहा हूँ मैं ग्रुप के जी अंदर, इसको ध्यान से सुनिए।
और अपने आप जी में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करिए और थोड़ा प्रैक्टिस करिए अपने दोस्त भाइयों में जो आईबीसी आपके साथ आपके इसी इसमें जितने लोग भी हैं वहाँ आपके फ्रेंड सर्कल में मतलब जितने लोग अभी इसमें मीटिंग में है उनको जी कॉल करके कॉल प्रैक्टिस एक दूसरों के साथ करिए तभी मजा आएगा। जब तक कॉल प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक मजा नहीं आएगा। और अगर ये तीसरा पॉइंट नहीं सही होगा तो हम तो चौथे पॉइंट पे हेजिटेशन हो जाता है सर, हम्म, थोड़ा बोलने में सर ना थोड़ा सा हेजिटेशन टाइप का आने लगता है, जब याद तो सब रहता है लेकिन थोड़ा सा हेजिटेशन घबराहट टाइप का ज्यादा रहता है। हाँ तो इसको दूर कर देंगे ना। पहले इसको जब कॉल प्रैक्टिस करने लगोगे शीशा के सामने खड़े होकर अपने खुद से बात करने लगोगे तो अपने आप हेजिटेशन दूर हो जाएगा। आप सेल्स में घुस ही गए हो तो एकदम अच्छे से घुस कर उसको अच्छे से दूर करना है ना राजेश जी। तो हेजिटेशन जी से काम जी नहीं जी चलेगा। तो हेजिटेशन से काम नहीं चलेगा। ओके हेजिटेशन सर। डेफिनेटली होगा शुरुआती दौर में लेकिन धीरे धीरे इसको दूर करना है तभी मजा आएगा काम करने में, है ना। और डरना क्यों? हाँ मैं सर। आप जी सभी लोग से बोलना चाहूंगा किस बात का डर है भाई। हमने आईबीसी बन गए। कस्टमर ने इंक्वायरी किया है। अगर कस्टमर ने इंक्वायरी कर रहा है तो कस्टमर का हम्म, गर्ज है जानने के लिए आईबीसी क्या है। उसकी गरज है इसलिए वो हमारे पास आया है तो हम्म, उससे डरना क्यों? उससे एकदम नहीं हम्म, डरना, खुलकर पूछिए जो भी पूछना है वो सब कुछ बताएगा। वो आया ही हमारे पास नेम नंबर हम्म, ईमेल आईडी डाला है तो उसकी अथॉरिटी उसकी नीड है। अगर हमने सामने से उसे कॉल किया होता तो हो सकता है हमारे ऊपर वो गुस्सा कर सकता है। लेकिन जी जब उसने खुद इंक्वायरी किया है तो उसे डरने की कोई बात नहीं, कोई घबराना नहीं। एकदम ये ओके सोचना है कि कस्टमर से ये सोचना है जैसे लोग बोलते थे कि मैं जब स्टेज पे चढ़ता हूँ तो मेरा पैर कांपने लगता है। तो भाई स्टेज पे चढ़ने के बाद आप भूल जाइए कि लोगों को कुछ पता है। आपको समझना है ये कि कस्टमर बेवकूफ है, जो जानता हूँ मैं जानता हूँ। उसके हिसाब से बात जी करोगे ना तो आपको डेफिनेटली मदद मिलेगी, आप अच्छा कर पाओगे। लेकिन ये मीटिंग्स में क्या होता है कि आपके सीनियर्स होते हैं, उनको पता है कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। तो अपने सीनियर्स के सामने हाँ अगर हाँ गलती आप नहीं वहाँ गलती नहीं दिखाओगे तो तब तक हम आपको गाइड तो भी नहीं कर पाएँगे ना। जी यहीं पे ही जी आपको सीखना है। मीटिंग के अंदर ही हाँ सर गलती ये दिखाओगे तभी हम पकड़ के आप क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम किसी की रिकॉर्डिंग सुने और इसको पर्सनली कॉल हम्म, करके गाइड करें, है ना? हम्म, तो ठीक है, अभी नेक्स्ट वन को ओके करेंगे सर। काफ़ी मैं 2 बजे हर सर सेशन है अलग से, तो अभी एक लास्ट कॉल लेते हैं हम किसी का। ओके सर, ओके। एट लास्ट मैं बुलाना चाहूंगा सर पूजा मैम को। मैम ओके, अभी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो। यस सर। हाँ जी। हाँ आयुष सर कंटिन्यू। ओके। मैं कस्टमर हूँ पूजा मैम, कॉल करिए मुझे। हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग जी, कौन? सर आयुष जी से बात हो रही है? जी, आयुष बात कर रहा हूँ। जी, कैसे हैं आयुष सर? एकदम बढ़िया हूँ सर। मैम कौन बात कर रहे हो आप? आयुष सर मैं पूजा बात कर रही हूँ डॉक्टर विवेक बिंदा जी की ऑफिस से। जी जी, पूजा मैम बताइए। ओके। आयुष सर जैसा कि मैं अभी सिस्टम पे देख पा रही हूँ कि आपने फॉर्म फिलअप किया हुआ है आईबीसी के लिए। जी। जी, तो मैं जानना चाहती हूँ सर कि आप क्या जानकारी लेना चाहते हैं हमारी तरफ से? हाँ मैम, ये आईबीसी के बारे में देख रहा हूँ काफ़ी दिन से। क्या है ये? मैंने मतलब अच्छा लगा तो मैंने इंक्वायरी कर दी। ओके आयुष सर, ओके मैं आपको सारी डिटेल्स आपको दूंगी। बट आयुष सर मैं जानना चाहती हूँ कि अभी आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अभी मैम मैं अयोध्या उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। जी बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी जगह से आप बात कर रहे हैं। अयोध्या श्री राम जी की नगरी है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अयोध्या वासी से बात कर रही हूँ। आयुष जी अभी आप करते क्या हैं? अभी मैं कुछ नहीं करता मैम, बेसिकली अभी तो घर पे ही रहता हूँ। ओके, मतलब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है? जी मैम, पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, जॉब वगैरह कहीं मिल नहीं रही है, तो घर में पापा के साथ उनका हाथ बटाते हैं खेती में। जी अच्छा, तो पढ़ाई कहाँ तक आपने कंप्लीट की है आयुष जी? मैम बीएससी फाइनल ईयर कंप्लीट हो चुका है। बीएससी फाइनल ईयर, ओके। आगे क्या प्लानिंग है? जॉब मतलब आपका पर्पस क्या है? आप जॉब करना चाहते हैं या बिजनेस की तरफ आपका साइड है? मैम देखिए, जॉब तो मिल जाए तो ठीक ही है लेकिन मैं ज्यादातर बिजनेस ही करना चाहता हूँ।
ज्यादातर आप बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं, है ना आयुष जी? जी 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 ठीक है। वैसे सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की वीडियो आप कब से देख रहे हैं? मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की वीडियोस काफी दिन से देख रहा हूँ। मतलब मैं आपको बताऊं कि जब से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बीएससी फर्स्ट ईयर में गया था, तब से मैं वीडियो देख रहा हूँ, 3 साल हो गए। क्या बात है सर, मतलब 3 साल से सर के वीडियो आप देख रहे हैं। आई होप आपने काफी सारी लर्निंग ली होंगी विवेक सर के वीडियो से। बहुत बहुत सारी जी लर्निंग लिया है। ओके ओके। तो अभी से कभी आपने विवेक सर का फिजिकल सेमिनार अटेंड किया है या डिजिटल? मैम कोशिश किया है लेकिन कर नहीं पाया हूँ, क्योंकि मैम पैसा लग रहा था, लगभग 18,000 प्लस जीएसटी लग रहा था, 21,240 रुपए। वो मेरे पास सर मैम अवेलेबल नहीं था, हाँ मैं समझ इसलिए पा मैं रही हूँ। अटेंड नहीं कर पाया। जी जी आयुष जी, मैं समझ पा रही हूँ कि आप एक स्टूडेंट हैं और अभी आपके पास इनकम सोर्स कुछ भी नहीं है, तो वो अफोर्ड करना मतलब मुश्किल हो रहा है आपको। जी 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 तो जी जैसे कि आयुष जी आप मुझे बता रहे थे कि मतलब आईबीसी के बारे में जानना चाहता हूँ कि ये है क्या, है ना? जैसे कि आपने मुझे स्टार्टिंग में बताया था। तो आयुष हम्म। जी आईबीसी के बारे में तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मैं एक चीज आपसे जानना चाहती हूँ आयुष जी कि आप आईबीसी क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं? क्या मतलब पर्पज है आईबीसी बनने का? आईबीसी बनने का पर्पज ये है मैम कि सबसे बड़ा पर्पज ये है कि जब एक लड़का होता है, उसका सारी चीजें कंप्लीट हो जाती है, पढ़ाई वढ़ाई, और जो घर पे बैठा रहता है तो लोगों का हम्म। ताना सुनता है। तो वो ताना मैं नहीं सुनना चाहता, मैं कुछ शुरू काम करना चाहता हूँ। क्योंकि रिश्तेदार भी ताना देते हैं कि घर पे निठल्ला बैठा रहता है, माता हाँ पिता भी कुछ बोलते हैं कि कुछ करके। हाँ जी कुछ वो करे, मतलब मैं समझ पा रही हूँ कि आप पढ़ाई कर चुके हैं, एक माता पिता की जो जिम्मेवारियां हैं वो उन्होंने पूरी कर दी, आपकी परवरिश कर दी, आपको पढ़ा लिखा दिया, बट आप अपने ऊपर कैपेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको घर के जो टोंट है वो सुनने को मिल रहे हैं, है ना? बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल मैम। जी आयुष जी, जैसे कि मुझे आपने बताया कि मैं 3 साल से विवेक सर के वीडियो देख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आप विवेक सर के बारे में बहुत बेहतर तरीके से तो जानते ही होंगे। जी जी मैम, बिल्कुल जी जानता हूँ मैं। जी कोई नहीं सर, मुझे अच्छा लगा कि आप विवेक सर के बारे में जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी कि विवेक बिंद्रा सर एशिया के मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच हैं। आज विवेक जी सर का आयुष जी, आज विवेक सर का वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 यूट्यूब चैनल है बिजनेस के मामले में। आयुष जी मैं आपको बता दूं कि आज विवेक सर भारत के एंटरप्रेन्योर को तैयार कर रहे हैं बिजनेस को बढ़ाने के मामले में, उनके बिजनेस को बड़ा जी करना मैम। चाहते हैं, है ना? तो कहीं ना जी कहीं जी सर वो हम सभी लोगों को मदद कर रहे हैं, हम स्टूडेंट को भी गाइड कर रहे हैं, बिजनेसमैन को भी गाइड कर रहे हैं, है ना? हमारे जी जी प्रोफेशनल गोल्स को अचीव कराने में मदद कर रहे हैं अपने कोर्सेज के द्वारा, कंटेंट के द्वारा। जी 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 तो सर आईबीसी के बारे में आयुष जी आप जानना चाहते हैं, तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी कि आईबीसी है क्या, क्योंकि सर इस कॉल के जी थ्रू अगर मैं आपको आईबीसी के बारे में बताऊं तो सर पॉसिबल नहीं है कि अभी आपके पास भी कहीं 1 से 1.5 घंटे का समय नहीं होगा, है ना? जी जी मैम, अभी अ, तो नहीं दे पाएंगे। जी मुझे भी लग रहा है कि सर कि अभी आप नहीं दे पाएंगे, तो मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ कि सर आईबीसी है क्या। आईबीसी सर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल है आयुष जी, राइट? अब सर ये आईबीसी में करना क्या होता है, कैसे इनकम होती है, कैसे आप इसमें ज्वाइनिंग करेंगे, है ना? आपका वर्क क्या होता है, ओके? ये सारी चीजों को बेहतर तरीके से जानने के लिए हमें लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाएगा सर, राइट? जी जी तो आयुष जी एक काम करते हैं कि आज शाम में आप फ्री हैं क्या? हाँ, शाम में फ्री रहता हूँ मैम, 7-8 बजे के बाद। 7-8 बजे से आप फ्री 7-8 बजे के बाद फ्री रहते हैं? 7 बजे के बाद फ्री रहता हूँ मैं। ओके ओके बहुत बढ़िया सर, तब तो मतलब आपके पास टाइम है आयुष जी। आयुष जी एक काम करिए, मैं ना आपको ना मैं अपने मीटिंग का लिंक सेंड कर देती हूँ, जिस मीटिंग के थ्रू आपको इस आईबीसी मॉडल के बारे में बेहतर तरीके से बताने के लिए हमारे कंपनी के एक्सपर्ट हैं, जो आपको पूरी क्लियरिटी के साथ बताएंगे प्रेजेंटेशन के माध्यम से कि आपको करना क्या है ना? कि आपको आईबीसी में काम करना है, कैसे करना है, आपको अर्निंग कैसे करनी है, यानी कि 1 बाय 1 स्टेप आपको एक-एक चीज़ों के बारे में बेहतर तरीके से वो आपको वहाँ पे गाइड कर पाएँगे। और आप जैसे सर वहाँ पे 400 से 500 लोग वहाँ पे होंगे, जो आईबीसी फ्रेंचाइज़ी मॉडल को समझने के लिए वहाँ पे आए होंगे, है ना? तो सर आपके जैसे जो वहाँ पे जो 400-500 लोग होंगे ना, तो वहाँ से सर आपकी भी क्लियरिटी आपको हो जाएगी उन लोगों के बीच में आप जॉइन करके, है ना? तो एक काम करते हैं आयुष जी, आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए।
है ना। व्हाट्सएप पे हाँ मेरा नंबर आप सेव कर लीजिए, पूजा सिंह बड़ा आईपीसी के नाम से। पूजा सिंह बड़ा हेलो बिजनेस के सर, नाम से। सॉरी जी सर जी एक कॉल आ गया था जी। ओके मैं ये बोल रही थी आयुष, सॉरी सर, आयुष सर आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए, ठीक है, पूजा सिंह आईबीसी बड़ा बिजनेस। और फिलहाल के लिए आयुष जी मैं ना आपको व्हाट्सएप पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर कर देती हूँ। जब तक मीटिंग का टाइम नहीं हो पा रहा है तब तक आप उस डिटेल्स के थ्रू और भी आपको क्लियरिटी मिल जाए, और जो बाकी की जो क्लियरिटी आपको चाहिए, जो बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, उस इन्फॉर्मेशन के लिए शाम को हम मीटिंग में हम और आप सभी लोग वहाँ पे रहेंगे, और उस मीटिंग में हम जुड़ते हैं और वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, है ना आयुष सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल पूजा। है ना। और उसके बाद सर मैं व्हाट्सएप पे आपको डिटेल्स सभी शेयर कर दूंगी, वहां से क्लियरिटी मिल जाएगी। लास्ट टाइम जब सब मीटिंग, जब 1-1.5 घंटे की मीटिंग जब खत्म हो जाएगी, यानी कि लगभग 9 बजे से 9:30 के बीच में, उसके बाद सर रात में एक बार फिर कनेक्ट होते हैं, ताकि हम समझ पाएंगे सर एक दूसरे को कि आप क्या समझ पाए हैं और कहाँ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, उसको हम नेक्स्ट कॉल पे क्लियर कर लेंगे। तो पूजा मैम, सॉरी सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सॉरी कॉल आ गई थी, आवाज आ ओके रही है मेरी? हाँ अब आ रही है हाँ आयुष पूजा जी। मैम, हाँ पूजा मैम एक चीज मैं जानना चाहता था कि मैम इससे पैसा भी लगेगा क्या? डेफिनेटली सर आयुष जी देखिए मैं समझ पा रही हूँ कि आप अभी एक स्टूडेंट हैं और मतलब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, आप एक फ्रीलांसर हैं और कुछ ना कुछ करना तो आपको जरूरी है ना, क्योंकि आप घर के टोन सुन रहे हैं, आप रिश्तेदारों के ताने सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ करना तो पड़ेगा। और कुछ करने के लिए सर इन्वेस्टमेंट हर जगह लगता है। अगर आपने पढ़ाई भी की होगी सर, आपने अपना पढ़ाई कंप्लीट किया होगा, कॉलेज कंप्लीट किया होगा, तो वहां पे भी सर आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा, राइट, पढ़ाई को कंप्लीट तो करने के लिए। कितना पैसा लग जाएगा मैम? सर देखिए यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है ना, मैं आपको बताऊं कि लगभग ना के बराबर है, राइट। अगर आप कोई कंपनी में काम करने जाते हैं तो उसके लिए सर आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, मेहनत करना पड़ता है। या अगर आप कोई स्टार्टअप करने जाते हैं तो उसके लिए भी सर आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, वो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। लाइक अगर मान लीजिए कि किसी कंपनी का आप फ्रेंचाइजी लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने पतंजलि का ले लिया, आपने जोमेटो का ले लिया, आपने मैकडोनल्ड का ले लिया, आपने किसी भी कंपनी का आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं XYZ, तो आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लग जाता है ना। लेकिन आयुष जी यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो इतना कम है कि आप इसे इजीली तरीके से अफोर्ड कर सकते हैं, यानी कि अरेंज कर सकते हैं, है ना। मैं ये सारी चीजें बताऊंगी सर कि आप कैसे कर पाएंगे, वो पैसे भी आप अरेंजमेंट कर पाएंगे। और क्यों कर पाएंगे, क्योंकि सर आपने खुद बोला कि मेरे घर वाले ताने दे रहे हैं और मुझे कुछ करना है, तो जब आपने एक जिद जुनून ठान लिया कि मुझे कुछ करना है ना आयुष जी, तो डेफिनेटली है कि आप कर पाएंगे। बिल्कुल मैम, ठीक है मैम, तो मैं मीटिंग को मैं आपका नंबर सेव तो करके आयुष जी हाँ ओके आयुष जी आप फटाफट मेरा नंबर फिलहाल सेव कर लीजिए और मुझे व्हाट्सएप पे सर हाय लिखकर और अपना नेम और अपना एरिया पिन कोड लिखकर मुझे सेंड कर दीजिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं अभी आपको शेयर कर दूं ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन अभी से मिलनी शुरू हो जाए। जी मैम, बिल्कुल मैम, मैं भेजता हूँ आपको। ओके सर, ओके, थैंक यू आयुष सर। थैंक यू मैम। ओ वाह, क्या सुपर कॉल थी पूजा मैम, काफी अच्छा लगा। मैं राणा प्रताप सिंह के नाम से जान रहा था कि कोई मेल है, लेकिन सॉरी सर मेरे हस्बैंड है मेरे हस्बैंड है। ओके ओके, तो मतलब कि काफी अच्छी कॉल थी। और सबसे बड़ी चीज इसमें एक चीज पकड़ने वाली है, सभी ऑल ओवर टीम एक चीज पकड़िएगा इसमें। इन्होंने एक एक बात को पकड़ के बहुत हैमर कर रही थी मुझे, मतलब हैमर मार रही थी, हथौड़ा मार रही थी एक कॉल, एक मतलब बात को पकड़ लिया मैम ने और उस पे हथौड़ा मार रही थी, जो मुझे बहुत तगड़ा चुभ रहा था और मैं उसके लिए कुछ भी कर रहा था, कुछ भी करने के लिए रेडी था। मतलब उस बात, किस बात का ताना वाला बात। हाँ एकदम ग्रेट राजेश जी, ताना वाला जो बात है, तो इसको मैं बोलता हूँ कि कॉल में डीप करना बहुत जरूरी है। आप जिस दिन लीड पकड़ लोगे, जिस दिन आप किसी को लीड पकड़ लोगे और उस पर हथौड़ा मारोगे ना, तो कस्टमर कुछ भी करेगा, पैसा भी लेकर आएगा और वो कहीं से पैसा लेकर आईबीसी बनेगा, वो कुछ भी करने के लिए रेडी रहेगा, बस आपको बात पकड़कर हैमर मारना है। तो बहुत अच्छा कॉल था ओवरऑल, इसके लिए आप लोग अनम्यूट करके जोरदार तालियां पूजा मैम के लिए बजाओ, है ना। कि पूजा मैम बहुत ग्रेट आपने कॉल किया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। है ना, तो ओवरऑल कॉल ओके। किया जाए तो मैं कुछ बोलना
जी जी मैम बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी मैं अनम्यूट हो चुकी हूँ। जैसा कि आयुष सर, मैं आपको पर्सनली बताऊं कि मैंने हर सर को अभी मैसेज भी किया कि अभी जस्ट मेरी तबीयत लगभग आधे घंटे से कुछ मैं परेशान चल रही हूँ, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम की वजह से ठीक नहीं फील कर रही थी। तो मैंने सर को पर्सनली मैसेज किया कि सर मीटिंग ओवर किया जाए, कि ताकि नेक्स्ट डे मीटिंग को कर लिया जाएगा, कि मैं मीटिंग नहीं कंटिन्यू कर सकती हूँ। और जैसे ही उन्होंने मुझे कहा कि मैम आप ही का नंबर है, मैंने कहा ठीक है सर, मैं फॉर्मेलिटी के लिए कर सकती हूँ, लेकिन मैं जैसे करती हूँ वैसे मेरे से हो नहीं पाएगा, क्योंकि मुझे अभी बहुत ज्यादा सर में दर्द भी है और मुझे चक्कर भी आ रहा है और घबराहट सी फील हो रही है। मैंने उनको पर्सनली मैसेज किया हर सर को। कोई क्योंकि नहीं मेरा मैम, नंबर आप आ गया। रेस्ट करिए मैम, आप रेस्ट करिए। चलिए अब मैं यहाँ से सर लीव हो जा रही हूँ, क्योंकि अब मेरे से आगे नहीं होगा। नहीं ओके मैम, बहुत ओके। कोई दिक्कत नहीं, ओके कोई आप लीव हो जाइए। और अब मीटिंग को हम एंड ही करने वाले थे, कुछ मैं बताने वाला था लास्ट, और उसके बाद मैं एंड कर देता। तो अभी ध्यान से सुनिएगा, जिन लोगों को मौका नहीं मिल पाया कोई बात नहीं, आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, कॉल प्रैक्टिस करिए। देखिए जब तक हमारा ये टच पॉइंट नहीं सही होगा तब तक हम आगे बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। तो आप लोग अपने इस टच पॉइंट को सही करिए। जब तक हमारा कॉल परफेक्ट नहीं होगा, इसमें आप लोगों ने देखा कि जिन्होंने प्रैक्टिस करके आए थे, जिन लोगों ने प्रैक्टिस किया, उनको अच्छा उनका रिस्पॉन्स रहा। आप खुद ही रिजल्ट देख रहे हो, तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ये प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट है, ये हमेशा बोला गया है। और इन्फॉर्मेशन से कुछ नहीं होता है, इम्प्लीमेंटेशन से होता है। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, ग्रुप में आपने नंबर दिखा होगा, एक दूसरे को कॉल करके प्रैक्टिस करिए और रिकॉर्डिंग मेरे तक पहुंचाइए। ग्रुप में आप रिकॉर्डिंग डालिए, जिससे मैं एक बार सुनूं कि गलती कहाँ पे हो रही है। और जब तक ये कॉल प्रैक्टिस नहीं होगी, कॉल अच्छे से नहीं हो जाएगी आपको, तब तक लीड में नहीं दिलाऊंगा। तो अभी मैं हर सर 2 लोगों को अलाउ कर रहा हूँ इस मीटिंग के बाद, कि आप उनको लीड दे सकते हो। जो किशोर जी हैं उनको लीड दे सकते हो आप, और पूजा मैम को लीड दे सकते हो। अदरवाइज अभी कोई लीड लेने के लिए नहीं है। अभी अभी आपको मैं फिर कल कॉल प्रैक्टिस को चेक करूंगा, और कल मैं आपको लीड स्कोरिंग सिखाऊंगा कि लीड को कैसे स्कोर करते हैं। तो कल कल 5 तारीख है, राइट? कल 5 तारीख है, तो कल 5 तारीख को मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा, तो कल 5 तारीख को मीटिंग नहीं होगी। तो आप लोगों को कॉल प्रैक्टिस करना है। कल 5 तारीख को मेरा थोड़ा बिजी रहेगा शेड्यूल, तो हम कंटिन्यू 6 तारीख को करेंगे इस मीटिंग को। तो आप लोग आपस में प्रैक्टिस करिए। और ये बहुत क्लोज मीटिंग चल रही है, बहुत डिस्क्लोज मीटिंग चल रही है, तो इस मीटिंग की इन्फॉर्मेशन बाहर तक ना जाए किसी के पास भी, कि आप किसी को शेयर मत करिए कि आपकी क्लोज मीटिंग चल रही है, ठीक है? कोई भी पूछता है तो आप इसको कम्युनिकेट मत करिए कि आयुष सर ने कोई बिल्कुल मीटिंग ली है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बाकी चलिए, ऑल ओवर, थैंक यू सो मच सर। हाँ सर, बताइए। परसों मैं आप लोगों को लीड स्कोरिंग सिखाऊंगा, तो लीड स्कोरिंग के लिए आपको जरूर रहना है। और कल हर सर आपका टास्क ये है कि कल अगर मैं मीटिंग में, तो मैं कल नहीं आ पाऊंगा, या मीटिंग कल कैंसिल ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन लोगों की कॉल प्रैक्टिस और रिकॉर्डिंग आ जानी चाहिए ग्रुप में, और आप लोग कॉल प्रैक्टिस करिए। जब तक ये कॉल वाला ये टच पॉइंट नहीं सही होगा, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ने वाला हूँ, चाहे मुझे 50 दिन मीटिंग करनी पड़े। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, तो हर सर कुछ फीडबैक देना चाहेंगे आप ओवरऑल जितने दिन बिल्कुल से सर, मीटिंग चल रहा है? मीटिंग ओवरऑल बहुत अच्छा चल रहा है और लोग बहुत अच्छा मेहनत भी कर रहे हैं। और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्रैक्टिस जरूर करें। हाँ, क्योंकि कहा जाता है ना, प्रैक्टिस मेंस परफेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिस जो है वो आपको परफेक्ट बनाएगा। तो परफेक्ट बनना है, परफेक्ट कॉल करना है, तो प्रैक्टिस करना होगा। और प्रैक्टिस किस तरीके से करना है, आयुष सर ने बहुत अच्छे तरीके से कल बताया है। तो प्रैक्टिस करते रहिए और दोबारा कल हम लोग मिलते हैं। और हाँ, जो लोग भी प्रैक्टिस करेंगे ना, एक दूसरे से कर लेंगे। जैसे फुल टाइमर का जो ग्रुप है अपना, उसमें काफी सारे लोग हैं। किसी एक लोग से आप कांटेक्ट उनका सेव कर लिए, दोस्ती कर लीजिए, एक दूसरे का आप कॉल प्रैक्टिस करिए 1 बाय 1 करके। और रिकॉर्डिंग करना है, जो आप कॉल प्रैक्टिस करेंगे ना उसका रिकॉर्डिंग कर लेना है, और रिकॉर्डिंग करके ग्रुप में डालना है। और दोबारा से हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय निकालने के लिए। आयुष सर, थैंक यू सो मच, आप इतने बिजी। हाँ सर। सर मैं कह रहा था कि जैसे प्रैक्टिस, हेलो। हाँ हाँ जी, बताइए सर। बताइए। सर जैसे प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं सर, लेकिन अभी
मैं चाह रहा था कि 1-2 दिन बाद और लीड लूंगा, क्योंकि सर कुछ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जैसे कि ये तो हम लोगों ने कॉल किया, अपना आउटबाउंड कॉल किया, लेकिन इसमें बहुत तरह के कस्टमर होते हैं। अब मैं चाह रहा था कि जैसे एक सेशन ऐसा भी हो जाता है इसमें कि हम लोग कस्टमर बनते हैं, तो सर हमारे कस्टमर हमें किस तरह से मतलब या तो मैनिपुलेट करते हैं या हमारे क्वेश्चन करते हैं, वैसे क्वेश्चन कुछ रख कर मैं आप लोगों से उसका आंसर जानना चाहता हूँ। बिल्कुल बताएंगे सर। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम अच्छी कॉल्स लेने की कोशिश कर रहे हैं, अभी हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अभी तो ये आपको बात करना कम से कम आ जाए। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, काफी लोगों को बात करना नहीं आ रहा है कस्टमर से सही से। आईबीसी तो आईबीसी का ही रोल आप सही से नहीं निभा पा रहे हो। तो अभी आपका डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस होगा तो मैं उसको लूंगा आगे चलकर, लेकिन अभी मैं कॉल लोगों की प्रैक्टिस इसलिए परफेक्ट करवा दूं कि लोगों को एटलीस्ट बोलना आ जाए, उनके मुंह में कंटेंट आ जाए, कि कम से कम व्हाट्सएप पे कस्टमर आना शुरू हो जाए, है ना। यस और सर। आगे जो बहुत सारे जो मैनिपुलेट करते हैं, जो खड़ूस कस्टमर होते हैं, उनसे कैसे निपटा जाता है वो भी सिखाएंगे सर। तो बने रहिए हमारे साथ, थोड़ी देर की है बात। हाँ सर, श्योर। मिलाप सर, आप लीड लीजिए और फर्स्ट कॉल कीजिए। फर्स्ट कॉल के बाद आप आईवीसी मैनेजर से कनेक्ट कीजिए, वो बात का कॉल वो ले लेंगे, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ से परमिशन मिल गया है लीड लेने के लिए, आप लीड लीजिए और कोशिश कीजिए कि इस मंथ का रेवेन्यू कुछ करें, है ना। श्योर सर, श्योर सर। ओके, ओवर टू यू सुशांत सर। थैंक यू वेरी मच सर। ओवरऑल मीटिंग बहुत ही अच्छा जा रहा है, ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, बहुत परफेक्ट मिल रही है, और बस थोड़ी सी ज़रूरत है हमारे आईवीसी की कि थोड़ा प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, जैसे हर्ष सर ने बताया। तो प्रैक्टिस नहीं छोड़ेंगे और आपस में आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आयुष सर, और हम लोग मिलते हैं फिर आपसे, एक सेशन रखते हैं 6 तारीख को। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर।